प्रशांत आराम से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हैप्पी बर्थडे प्रभु जी। थैंक यू माता जी। थैंक यू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद और अध्याय 60। कल हमने जो श्रवण किया श्रीमद् भागवतम के 59 अध्याय का, जिसके अंतर्गत नरकासुर का वध और किस प्रकार भौमासुर द्वारा नरकासुर द्वारा स्वर्गलोक से माता अदिति के कुंडल, वरुण का छत्र और देवताओं की क्रीड़ा स्थली लेकर के जब चोरी कर करके और 16,100 कन्याओं को अलग अलग दिशा से, असुर भी हैं उसमें, देवताओं भी हैं, सिद्ध भी हैं, चारण भी है, विद्याधर भी, जितने भी हैं अलग अलग जगह से सबको परास्त कर करके जब अपने महल में इकट्ठा किया और इंद्र जब भगवान के पास जाके द्वारिका में भगवान की स्तुति करे, तब भगवान स्वयं सत्यभामा जी को साथ में गरुड़ पर वाहन करवा करके और भगवान गए और भगवान ने नरकासुर का वध किया। नरकासुर स्वयं जो है ये भूदेवी, पृथ्वी और वराहदेव के पुत्र के रूप में विराजित था, जो बाणासुर की गलत संगति के कारण इस रूप को धारण किया, ऐसे स्वभाव को धारण किया। तो वैसे ही जीवन में है, अगर संगति गलत हो जाती है, अगर संग गलत हो जाए, सारी चीजें गलत दिशा की तरफ चली जाए। जीवन में है कि संग सही हो, अगर संग सही नहीं होगा तो भगवान ये कहते हैं कि भगवान का पुत्र होने के बावजूद, भूदेवी और भगवान का पुत्र होने के बावजूद भी गलत दिशा की तरफ जीव प्रवृत्त हो सकता है। हम भी सब भगवान के पुत्र ही हैं सारे, अगर हम ऐसे पकड़ते हैं सब पुत्र ही हैं, पर हमारी दिशा कहाँ जाती है, हम किस रूप में आकर के बैठते हैं। अगर संग गलत हो जाएगा तो नरकासुर की तरफ होकर के हम जाएंगे। इसमें भगवान ने वध कर करके और सबको, जितने देवता थे सबको प्रसन्नचित किया और भगवान फिर पारिजात वृक्ष वहां से लेकर के उनको जबरदस्ती लेकर के वहां से और फिर अपने द्वारिका में स्थापित करवा दिया। तब यहाँ पर मैं और भगवान ने 16,100 रानियों से फिर विवाह संपन्न किया। ये तक कल हमने श्रवण किया। तो आज हम शुरुआत करते हैं अध्याय 60 का। श्री बादरायणी ने कहा, एक बार अपनी दासियों के साथ महारानी रुक्मिणी ब्रह्मांड के आध्यात्मिक गुरु अपने पति की सेवा कर रही थी। वे उनके बिस्तर पर विश्राम कर रहे थे और वे उन पर पंखा चल रहे थे। भगवान का जो पहले भी इसमें वर्णन आया, किस प्रकार अपने रानियां, पट रानियों के संग गृहस्थ जीवन का आश्रम व्यतीत कर रहे थे। यहाँ पर में भी जब रुक्मिणी जी अपनी दासियों के साथ जब विराजित हैं और आध्यात्मिक गुरु, भगवान का नाम दिया जगत गुरुवम, कृष्णम वंदे जगत गुरु, वर्णन आता है। और यहाँ भी है जगत गुरुवम, भगवान सबके आदि गुरु है। पर यही गुरु तत्व भगवान ने अपने गुरु तत्व को बलराम जी को सौंपा और बलराम जी के द्वारा ही ये गुरु तत्व आगे बढ़ करके फिर ये आगे की परंपरा में संपन्न होता है। तो आदि गुरु जो है भगवान है, भगवान के द्वारा ही ये बलराम जी के पास आकर के गुरु तत्व स्थापित होता है। तो रुक्मिणी जी ब्रह्मांड के आध्यात्मिक गुरु अपने पति की सेवा कर रही थी। वो उनके बिस्तर पर विश्राम कर रहे थे और वो पंखा झेल रही थी। इस ब्रह्मांड को खेल खेल में उत्पन्न करने वाले
उसका पालन करने वाले, अंत में उसको निगल जाने वाले अजन्मे परम नियंता भगवान ने अपने नियमों को सुरक्षित रखने के लिए यज्ञों के मध्य जन्म लिया। वर्णन करते क्यों भगवान आए। भगवान का आने का ये आध्यात्मिक गुरु है, साक्षात ब्रह्मांड के मालिक है, पर फिर भी क्यों आना पड़ता है? क्योंकि इस ब्रह्मांड का खेल खेल में उत्पन्न करना ये भगवान का काम है। खेल खेल में, क्रीड़ा में भगवान ब्रह्मांड को उत्पन्न करते हैं, उसका पालन करते हैं, उसका संहार करते हैं। और भगवान ने अपने नियमों को सुरक्षित रखने के लिए, नियम का, इसलिए भगवान बोलते हैं कि धर्म को सुरक्षित, नियम मतलब भगवान ने जो धर्म दिया है। भगवान गीता में कहते हैं परित्रणाय साधुनाम विनाशाय चतुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय। मैं धर्म की संस्था को स्थापित करने के लिए, इस धर्म के नियम को स्थापित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए यज्ञों के मित्र जन्म दिया। वैसे ही भगवान का जो युगावतार होता है, युगावतार किस लिए होता है? उस युग के धर्म को स्थापित करने के लिए। तो इस कली काल का जो युग धर्म है, कली काल का युग धर्म क्या है? जो महाप्रभु अवतार लेकर, महाप्रभु प्रकट होकर के, स्वयं कृष्ण महाप्रभु प्रकट के रूप में प्रकट होकर, और उन्होंने इस कली काल का सर्वोत्तम युग धर्म क्या दिया? भगवान का नाम, नाम कीर्तनम यज्ञ सर्व पाप प्रणाश। भागवतम बोलती है इस बात को। महारानी रुक्मणी के कमरे अत्यंत सुंदर थे। उसमें एक चंदोवे से मोतियों की चमकीली लड़े लटक रही थी और तेजमय मणियों दीपों का काम दे रही थी। और सोचिए वहां पर रोशनी थी, मणि लटक रहे थे, मणियों से प्रकाश होता था। और मणि भी कोई साधारण मणि नहीं होगा। हमारे मणियों में, जो हमारे पास है, उसमें कौन सा प्रकाश है? पर ये मणि कैसे होंगे जो पूरे भवन को चमका रहे थे? उसमें यत्र तत्र चमेली तथा अन्य पुष्पों की मालाएं लटक रही थी, जिनके गुणगान बहुरों के समूह आकृष्ट हो रहे थे। और चंद्रमा की निर्मल किरण जाली की खिड़कियों से, छेदों से होकर चमक रही थी। और जो वहां पर जालियां थी, जो गुआक्ष से वहां पर जो महाराज क्या बोलते हैं, खिड़कियों में जो छिद्र थे, जो जालियां थी, और उससे होकर के चंद्र की निर्मल किरणें अंदर में प्रवेश कर रही थी। मतलब ऐसा लगे कि महाराज चंद्रमा भी उस कक्ष में प्रवेश करने के लिए आतुर चाहता। ये राजन, जब इन खिड़कियों के छेदों में से अगरू की सुगंध बाहर निकलती, तो पारिजात कुंज की सुगंध को ले जाने वाली मंद बयार कमरे के भीतर बगीचे का वातावरण पैदा करती। तो जैसे पारिजात वृक्ष तो बाहर ही है, पर जैसे ही हवा निकलती और हवा वापस आती उसी से, तो पारिजात की खुशबू चारों तरफ व्याप्त करवाती थी। इस कमरे में महारानी समस्त लोगों के परमेश्वर अपनी पति की सेवा कर रही थी, जो उनके मुलायम तथा दुग्ध के फेन जैसे सफेद बिस्तर पर एक भव्य तकिए के सहारे बैठे थे। देखिए वर्णन है कैसे कैसे भगवान बैठे हैं, कैसे उठ रहे हैं। तो भगवान कमरे में क्या कर रहे थे? जहाँ रुक्मणी की सेवा कर रही है, और वो मुलायम तथा दुग्ध के फेन जैसे सफेद, मतलब जो भगवान का तकिया है, जो गद्दा है, वो सफेद है एकदम। भव्य तकिए के सहारे बैठे थे, भगवान बैठे हुए थे। देवी रुक्मणी ने अपनी दासी के हाथ से रत्नों की डंडी वाली चमड़ी के बाल का पंखा ले लिया और तब अपने पति पर पंखा झलकर सेवा करने लगी। रुक्मणी जी ने अपने हाथ से सेवा करने लगी। यही होना चाहिए कि हम सेवा भगवान की खुद अपने हाथ से करने का प्रयास करें, ना कि दे, ठीक है दूसरे भी करें, पर यह भी प्रयास रहे कि हम भी इसको करें। महारानी रुक्मणी का हाथ अंगूठियों, चूड़ियों तथा चामर पंखे से सुशोभित था और वे भगवान कृष्ण के निकट खड़ी थी और अति सुंदर लग रही थी। मतलब भगवान खड़े बैठे लेटे हैं, अर्ध लेटे हैं, मतलब पांव फैले हैं, तकिए का सहारा लेके भगवान ठाकुर बैठे हैं और रुक्मणी जी पंखा झेल रही है। क्या क्या पहनी है रुक्मणी जी? हाथ में अंगूठियां हैं, चूड़ियां हैं, चामर पंखे से सुशोभित। तो चामर करती है तो वो आवाज करती है, खन 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 की आवाज करती है, और भगवान कृष्ण के निकट खड़ी अति सुंदर लग रही है। ये हमने पहले भी वर्णन किया, रुक्मणी जी का रूप सौंदर्य कितना था। जब रुक्मणी जी का विवाह करके ले जा रहे थे, तब उस वक्त सारे जितने भी बड़े बड़े राजा धीराज थे, छोटे सैनिक थे, जो भी थे, उस तेज को देख करके आश्चर्यचकित थे। ये रुक्मणी जी पास खड़ी, उनके रत्न जड़ित पायल शब्द कर रहे थे और तथा उनके गले की माला चमचमा रही थी, जो उनकी साड़ी के पल्ले से ढके उनके स्तनों पर लगे कुमकुम के लाल लाल हो रही थी। वे अपनी कमर में मुलायम कर रही है। ये वर्णन है रुक्मणी जी कैसा दिख रही है, क्या क्या पहनी है। गले में माला है, और वक्षस्थल के ऊपर में उनके कुमकुम लगी है, जो उनसे लग करके वो भी लाल रूप धारण कर रही है, और करधनी पहनी हुई है, कमर में अमूल्य करधनी, कमर में कमरधनी होती, करधनी हाथ में होती है, तो दोनों है, कमरधनी भी पहनी है और करधनी भी पहनी है। जो ही भगवान कृष्ण ने उनका लक्ष्मी के रूप में चिंतन किया, जो केवल उन्हें ही चाहती थी, तो उन्हें मंद हंसी आ गई। भगवान देख करके हंस पड़े। भगवान अपनी लीलाएं करने के लिए नाना रूप धारण करते। अब गृहस्थ है, सेवा चल रही है, भगवान बोले ऐसे नीरसता हो जाएगी, महाराज चल रहा है, पंखा झेल रही है,
बस है, बैठे हैं, लेटे हैं। भगवान बोलते तो नारायण का स्वरूप हो जाएगा, ऐसे ही चल रहा है। तो तभी लक्ष्मी, भगवान कृष्ण ने उनका लक्ष्मी के रूप में चिंतन किया, भाई लक्ष्मी भी यही करती है मेरी, ऐसे बैठ करके पंखा ही झील रही है, कभी कुछ सेवा करती है, पर ये तो गृहस्थ जीवन है, इसमें तो आनंद होना चाहिए। तो भगवान ने क्या किया, लीला करने का प्रयास किया, और वे ये सोचकर अत्यंत प्रसन्न थे कि लक्ष्मी ने जो रूप धारण कर रखा था वह उनकी प्रेयसी होने का रूप था। उनका मनोहर मुखमंडल, घुंघराले बाल, कुंडल, गले में पड़े हार और उनकी उज्जवल मुस्कान, उज्जवल प्रसन्न मुस्कान के अमृत से सुशोभित था। तब भगवान ने उनसे इस प्रकार कहा, तब भगवान आप बोले, देख करके नमस्कार है और चल रही है, तभी देख करके भगवान ने ये शब्द कहे। भगवान ने कहा, अब देखिए ये हास परिहास है, और भगवान क्या कहते हैं, रुक्मणी जी का क्या जवाब रहता है। रुक्मणी जी का जो जवाब है बहुत विशेष है। भगवान क्या कहते हैं, हे राजकुमारी कुमारी, तुम्हारे साथ लोकपालों जैसे शक्तिशाली अनेक राजा पानी ग्रहण करना चाहते हैं। भैया तुम कोई साधारण नहीं हो, और तुम बड़े राजा की महाराज पुत्री के समान, तुम्हारा भाई हमारा रुक्मी इतना बड़ा हो, और बड़े बड़े राजा धीराज तुमसे विवाह करने को तैयार हैं, पानी ग्रहण करना चाहते हैं। पानी ग्रहण का मतलब क्या होता है, पानी मतलब क्या होता है, हाथ, हाथ को ग्रहण करना मतलब पानी ग्रहण करना, मतलब हाथ पकड़ना, मतलब विवाह संपन्न करना। वे सभी राजनीतिक प्रभाव, संपत्ति, सौंदर्य, उदारता तथा शारीरिक शक्ति से ऊर्जित, मतलब कोई साधारण नहीं थे कोई भी, सारे राजनीतिक प्रभाव, मतलब उनका चारों तरफ प्रभाव, वैभव चारों तरफ फैलता था, संपत्तियां उनके पास अथाह थी, सौंदर्य भी बहुत सुंदर सुंदर। मैं कहा, अब भगवान इसका उल्टे अपने आप को बोलते हैं कि मेरे पास राजनीतिक प्रभाव भी नहीं, मैं तो यहाँ दास होकर के बैठा हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं, संपत्ति बोल के कुछ है ही नहीं मेरे पास में, जो है उग्रसेन जी का है, मैं तो दास होकर के बैठा हूँ। सौंदर्य, कारा करूँ तो मैं महाराज, ना रूप है ना कुछ है। उदारता, उदार कुछ है नहीं, लोगों को मारता हूँ, अगर उदार होता तो गोपियों को छोड़ करके थोड़ी यहाँ आता, ना उदारता है ना शारीरिक शक्ति है मेरे में, मैं कुछ नहीं है मेरे पास में। जब तुम्हें तुम्हारे भाई तथा पिता ने उनको अर्पित कर दिया, तो फिर तुमने चेदी के राजा मतलब शिशुपाल तथा अन्य विवार्थियों को क्यों अस्वीकार कर दिया। जब तुमको उनको दे दिया तो क्या जरूरत थी भाई, इतने बड़े राजा धीराज, और ये शिशुपाल कोई साधारण थोड़ी है, चेदी का राजा है, इसके नाम का डंका बजता है, और तुम्हारा भाई भी उससे विवाह करने के लिए तैयार था, वो भी चाहते थे, और सब कुछ संपन्न हो गया था, बारात आ चुकी थी, बड़े बड़े सम्राट घेर करके खड़े थे, तब फिर इनके बीच में तुमने अस्वीकार क्यों किया। जो कामदेव द्वारा उन्मत्त हुए तुम्हारे समक्ष खड़े, देखिए ये मतलब इतने रूपवान थे कि कामदेव को परास्त कर दे शिशुपाल। ये सब कोई ऐसा नहीं कि राक्षस जैसे दिखते, मतलब कोई गलत ढंग से दिखते, बहुत सुंदर थे। तुमने हमें क्यों चुना, जो रंच भर भी तुम्हारा समान नहीं, मुझे चुन लिया तुमने, जो मेरी कोई कैटेगरी नहीं है तुम्हारे साथ में, मैं कहाँ और वो कहाँ, तुम्हारा विवाह तो उनके संग होना था, तो तुमने ऐसा क्या किया, क्या देखा मेरे में जो मुझे चुना। न मेरे में गुण है, महाराज वृंदावन से आया, ब्रज से आया हुआ, मेरे पास क्या काम धंधा, क्या मैं तो गाय चराता, गवारा में इधर से उधर गुरु गुरु करके गाय चराऊं, काम मेरे पास कुछ है नहीं, मेरे पास ना कोई गुण है। तो अगर ये गुण और भाव को पता करना तो गोपियों के पास जाके पूछ लो जो मुझे रखी, उनको उनसे पूछो मैं कैसा हूँ, तब वो बताएंगी मैं कैसा हूँ। और आगे वर्णन आएगा भ्रमर करेंगे कथा के अंदर, भ्रमर गीत में गोपियां कहेंगी तू कैसा है, कि कृष्ण कैसा है। बड़ा सुंदर वर्णन है भ्रमर गीत के अंदर में, गोपियां जब बोलती है उद्धव को पहला उपदेश ही देती है, मधुप कितव बंधव के पहले उपदेश देती है। इसने हमारे 8 प्रकार से 8 की 9 प्रकार का वर्णन किया कि कैसे ये हमको छोड़ करके गए। बहुत सुंदर सुंदर वर्णन गोपियां ने दी। ठाकुर बोले मुझसे क्या पूछती है, अगर मेरे गुणों को पता करना है कि मैं कैसा चरित्र, मेरा गुण कैसा, मेरा भाव कैसा, मेरा काम कैसा, मेरा रूप कैसा, तो गोपियों से जाके पूछ, मेरे से क्यों पूछ, वो बताएंगे कि मैं कैसा हूँ, कहाँ तुम और कहाँ वो। हे सुंदर बहों वाली, इन राजाओं से भयभीत होकर हमने समुद्र में शरण ली, और हम देखिए हम डरपोक, ये जरासंध एक आक्रमण करने आया तो हम धर करके हमारा द्वारिका स्थापित करी, समुद्र के अंदर गए। हम शक्तिशाली व्यक्तियों के शत्रु बन गए, और हमने अपने राज सिंहासन को प्राय त्याग दिया था, हम तो भाग करके भगोड़े हैं, हम तो रण छोड़ कहलाते हैं, भाग करके जरासंध का आक्रमण हुआ तो मैं और बलराम दोनों ही भागे, और यहाँ से नगरी उठा करके हमने समुद्र में शरण ली है, तो हम कौन से अब शक्तिशाली। ये सुंदर भाव वाली, जब स्त्रियां ऐसे पुरुष के साथ रहती है जिनका आचरण अनिश्चित हो, और जो समाज समस्त मार्ग का अनुसरण नहीं करते, तो प्राय कष्ट भोगना पड़ता है। तो सोच लो, हम तो हमारा आचरण सही नहीं, हमारा व्यवहार सही नहीं, वरना राजाओं का तो कर्तव्य है कभी छोड़ करके रण से नहीं भागे, तो भागे गए, तो हमारे पास कोई गुण नहीं है, और जो स्त्री उनसे विवाह करती है, हाँ, वो भी प्राय कष्ट उसको भोगना पड़ता है। हमारे पास भौतिक संपत्ति नहीं है, और हम उन्हें ही प्रिय है जिनके पास हमारी ही तरह कुछ भी नहीं होता। देखिए भगवान भी क्या बोलते हैं, देखिए कितनी सुंदर बात कि हमारे पास भौतिक संपत्ति नहीं,
और हमको भी वही चाहते हैं जिनके पास भौतिक, जो भौतिकता में फंसा हुआ है, जिसके पास भौतिक आकर्षण है, चाहे वो धन के रूप में हो, चाहे वो किसी चीज के प्रति हो, वो हमारी तरह, मतलब उसको ये सब चीजें नहीं चाहिए। इसलिए हे सुमध्य में, सुमध्य में मतलब होता है सुमध्या, मध्या मतलब कमर, पतली कमर, सुंदर कमर वाली। धनी लोग शायद ही हमारी पूजा करते। देखिए क्या क्लियर करते हैं भगवान कि धनी लोग शायद ही मेरी पूजा करते। मुझे पूजने वाले तो वो हैं जिनके पास भौतिक चीज नहीं हो, भौतिक चीजों के प्रति आकर्षण नहीं हो, वही मेरे पास आते हैं। तो भगवान भक्तों के जीवन में इसलिए कहते हैं कि भगवान के जितने भी भक्त को आप देखेंगे, उनके पास हो करके भी उनके प्रति आसक्त नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है। धन होना बड़ी बात नहीं, रूप होना बड़ी बात नहीं है, ऐश्वर्य होना बड़ी बात नहीं है, उन सबके प्रति आकर्षणों का न होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जहां रहें, जैसे रहें, उसी भाव में उस भाव को ग्रहण करना। जीवन का एकमात्र लक्ष्य कृष्ण, राधा रमण, और उसके बाद हम कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, जीवन में जो हमको मिल जाए, जैसा मिले, सब एवरीथिंग, लक्ष्य केवल कृष्ण। पर जो उसमें फंसता है वो हम मुझे प्राप्त नहीं करता, वो मुझे प्रिय नहीं होता, ना मैं उनके लिए प्रिय होता। धनी लोग शायद ही हमारी पूजा करते। विवाह तथा मैत्री उन दो मनुष्यों के बीच ही उचित होता है जो सम्मान, संपत्ति, जन्म, प्रभाव, आकृति और उत्तम संतान की क्षमता वाले, किंतु उत्तम तथा अधम के बीच कभी कहाँ हो। तो तुम्हारा विवाह किससे होना था? उनसे होना था। तो विवाह होना और मैत्री भाव होना ये दोनों के बीच में होता है। किसके बीच में? जो बराबर वाले होते हैं उनके बीच में होता है मैत्री और विवाह। परंतु जिसके पास जो समान नहीं है, संपत्ति में, जन्म में, प्रभाव में, आकृति में, वो क्या है? तो वैसा संबंध उत्तम और अधम के बीच संबंध नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कलेश पैदा होता है, झगड़ा पैदा होता है। आज एक बड़ा घर हो और अपनी आप हमारे पास कुछ नहीं हो और एक बड़े घर में दे दो जहां पर बहुत धन संपदा है, तो विपत्ति खड़ी हो जाती है। फिर वो कोसते हैं, लड़की वहां पर में प्रसन्न नहीं रह सकती है। तो विवाह और मैत्री, मित्रता अगर कोई धनी व्यक्ति से कर ले तब क्या हो जाती है? तब दिक्कत आ जाती है। वो खर्चा करें, वो दिखाएं, हमको तकलीफ हो जाएगी। कभी कोसते तो हम डरे डरे, जो व्यक्ति के पास नहीं होता है वो डरा डरा सा व्यवहार करता है, पर जो बराबर का होता है तब वो भय नहीं करता है। भगवान बोलते हैं दो संबंध जो है विवाह और मैत्री, ये बराबर वालों में होना चाहिए। तो भक्तों के अंदर में क्या था? भक्त क्या देखते हैं? जब भक्ति आगे बढ़ती है तब ये चीजें खत्म हो जाती है। भक्तों का जब होता है तो विवाह और मैत्री दोनों क्या देखा जाता है? फिर ये एक संपत्ति रह जाती है, एक धन रह जाता है। वो क्या रह जाता है? भगवान का नाम और भगवान की भक्ति। तब वहां पर सांसारिक धन संपदा नहीं देखी जाती, फिर वहां पर में आध्यात्मिक धन संपदा देखी जाती है कि ये धन संपदा में, इस आध्यात्मिकता में कितना ऊंचा है। और हम इसलिए बड़ों से जो आध्यात्मिक धन संपदा में ऊंचा है उनके चरण में रह करके सीखने का प्रयास करें। जो बराबर है उनसे मैत्री भाव रखें, जो नीचे है उनको सिखाने का प्रयास करें। तो ये आध्यात्मिकता का तो वही है कि अधम और उत्तम। अगर हम आध्यात्मिकता में अधम और उत्तम का संबंध हो जाए, अगर ऊपर वाला एकदम नीचे वाले से मैत्री भाव कर ले तब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले का पतन हो जाएगा और नीचे वाला क्या करेगा? उस उत्तम पुरुष को समझ नहीं पाएगा और उसके प्रति अपराध कर देगा। इसलिए उसके बीच में मैत्री भाव नहीं होना चाहिए, उसके बीच में गुरु और शिष्य का भाव होना चाहिए, जहां पर बैठ करके वो शिक्षा। और बराबर जो होता है आध्यात्मिकता में, उसमें मैत्री भाव होना चाहिए ताकि वो एक दूसरे को खींच सकते हैं। जैसे समझ लीजिए हम कभी ऐसा कुछ हो गया कि भक्ति थोड़ी डामाडोल हो, तो मैत्री भाव जिससे हो, जो भक्ति भाव के अंतर्गत में हो, उसका एक कर्तव्य होता है उनसे बातचीत करते रहे। कर्तव्य क्या? वो खींचेगा, अरे क्या फंस गया, उठिए उठिए, उठाने का प्रयास करता है। तो वो उठाने का प्रयास मैत्री भाव। तो ये ध्यान रखना चाहिए हमको कि आध्यात्मिकता में, जो आध्यात्मिकता में बराबर हैं, उनके प्रति विवाह मैत्री भाव। हे बेदर्भी, दूरदर्शी न होने से तुमने इसका विचार नहीं किया। तुम दूरदर्शी नहीं हो, तुमने इसका विचार नहीं किया और इसलिए तुमने अपने पति रूप में हमें चुना है। मूर्ख हो तुम। तुम्हारी दृष्टि कहां मर गई थी? क्या क्या कहां चली गई थी जो तुमने उन सबको छोड़ करके मेरे पास चली आई? शिशुपाल, जरासंध, पौंड्रक महाराज, ऐसे ऐसे बड़े बड़े राजा सम्राट जिसके लिए, और उन सब में सबसे श्रेष्ठ शिशुपाल खड़ा है और तुम्हारे पानी ग्रहण के लिए साक्षात वहां खड़ा होकर के तुमसे विवाह करने के लिए तैयार है। इतने इतने राजा धीराज तुमको घेर करके खड़े हैं, ऐसे ऐसे बाराती आए हैं। सोच करके देखिए, और तुमको मैं मिला, तो यहाँ पर मैं दास होकर के बैठा हूँ, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। यद्यपि हम में कोई सद्गुण नहीं है, और मेरे में कौन सा गुण है? सद्गुण नहीं है। और मुग्ध भिखारी ही हमारी प्रशंसा करते हैं। हमारी प्रशंसा कौन करते? जो मुग्ध है, भिखारी, इसके बाद कुछ नहीं है, वो मेरी प्रशंसा है। मतलब अयोग्यता, जिसके पास अयोग्यता होती है, जो अपना वर्चस्व छोड़ देता है, अपना सर्वस्व त्याग देता है, वो कृष्ण की प्रशंसा कर सकता है। परंतु
जिसके जीवन में मैं प्रधान रहता है वो कृष्ण की प्रशंसा नहीं करता। तो मुग्ध भिखारी जिसके जीवन से ये चीजें निकल चुकी हो, अब तुम्हें चाहिए कि अधिक उपयुक्त किसी उच्च कोटि के राजन्य पुरुष को स्वीकार। तो ठीक है, मैं तुमको छोड़, अभी भी मौका है, मैं तुमको छोड़ता हूँ और स्वीकार कर लो। तुम्हें इस जीवन तथा अगले जीवन में भी ऐसी प्रत्येक वस्तु को प्राप्त करने में सहायता कर सके जो तुम चाहते हो। तुमको जल्दी से जल्दी समझ ले, मैं मेरे से कोई चिंता नहीं, मैं तुमको छोड़ने के लिए तैयार हूं। तो भगवान प्रलोभन देते हैं। जब जीवन में भक्ति जागृत होगी तो भगवान प्रलोभन देंगे। क्या चीज का प्रलोभन देंगे? भक्ति थोड़ी सी हम की, भगवान राधा रमन थोड़ा सम्मुख आए तो भगवान क्या करते हैं? प्रलोभन देंगे, धन देते हैं, संपदा का प्रलोभन देंगे, परिवार का प्रलोभन देंगे, अलग अलग चीजों का। कहीं से भी हम फंसे भगवान प्रलोभन देते हैं। और अगर हम फंस गए, किसी चीज में अटक गए, तो भगवान अपनी पीतांबरी झाड़ते, बोला अच्छो बाबा बचो मैं, और भगवान निकलते हैं। रुक्मिणी जी का जवाब सुनिएगा, अभी तो खाली सुन रही, रुक्मिणी जी की हालत देखिएगा सुंदर की। हे सुंदर जांगों वाली भद्रे, शिशुपाल, शाल्व, जरासंध, दंतुरक जैसे सभी राजा मुझसे घृणा करते हैं, और उसी तरह तुम्हारा बड़ा भाई रुक्मी भी करता है। मैंने ऐसा नहीं कि तुम्हारे परिवार वाले चाहते हैं, वो भी तो घृणा करते हैं मुझसे। रुक्मी भी नहीं चाहता है कि तुम मुझसे भी भागो। ऐसे परिवार के अंतर्गत में भी कोई ना कोई रहता है जो रुक्मी की तरह है, जो हमको भगवान की आध्यात्मिकता से दूर करने का प्रयास है। तो सारे ही है, रुक्मी भी है। परिवार, भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं कि परिवार के अंदर भी कोई है और परिवार के बाहर भी, जहाँ पर धन है, संपदा है, ऐश्वर्य है, सब कुछ बाहर का है, और अंदर वाले भी नहीं चाहते हैं कि आप इसके अंदर रुकें। वो भी नहीं है और वो भी नहीं है। इन्हीं राजाओं की उद्दंडता को दूर करने के लिए, हे कल्याणकारी, मैंने तुम्हें हर लिया, क्योंकि वे सभी शक्ति के मद में अंधे हो चले थे, सबके पागल थे। मेरा उद्देश्य दुष्टों की शक्ति को चूर करना था। मेरा उद्देश्य उनको हरण नहीं था, उनके अंदर जो घमंड था, जो गर्व था, उसको चूर करने के लिए मैंने किया। हम स्त्रियों, बच्चों तथा संपत्ति की तनिक भी परवाह नहीं करते। सदैव आत्मतुष्ट रहते हुए हम शरीर तथा घर के लिए कार्य नहीं करते, बल्कि प्रकाश की तरह हम केवल साक्षी रहते हैं। भगवान ये स्वरूप बताते हैं परमात्मा का, मेरा न कोई पति है, पत्नी है, न बच्चे है, मेरा कोई कुछ नहीं है। हम आत्मतुष्ट है, आत्माराम है, अपने आप में रमण करते हैं। आत्मलब्ध्यास में, परंतु घर के लिए तथा शरीर तथा घर के लिए कार्य नहीं करते, बल्कि प्रकाश की तरफ साक्षी। तो अंदर में दो भगवान एग्जाम्पल देते हैं, प्रकाश कौन? ब्रह्म ज्योति, और साक्षी कौन? अंदर परमात्मा। भगवान बोलते हैं कि अगर कोई मुझे मानेगा तो दो रूप में मानेगा, किस रूप में? ब्रह्म के रूप में और साक्षी रूप में। पर भगवान यहाँ किस रूप में? साक्षात भगवान के रूप में। तो तीन स्वरूप है। अगर तुझे मुझे मानना ही है तो ब्रह्म के रूप में मान, प्रकाश के रूप में मान, आंख मूंद करके ध्यान कर, प्राप्त होऊंगा, या अंदर बैठ करके ध्यानस्थ होकर के परमात्मा रूप में कर। साक्षी हूं मैं, अंदर बैठा हूं, हर चीज का साक्षी हूं। मेरा ना कोई बच्चा है, ना कोई कुछ है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, रुक्मिणी ने अपने को भगवान की विशिष्ट प्रिया समझ रखा था, क्योंकि उन्होंने कभी उनका संग नहीं छोड़ा था। रुक्मिणी सोचती थी केवल मेरे यही है। ये बात कहकर भगवान ने उनके गर्व को दूर किया तथा बोलना बंद कर दिया। रुक्मिणी जी को लगता था ना खाली मैं ही हूँ और कोई नहीं है। तो रुक्मिणी जी एक भाव ये भी दिखाया कि मेरे तुम ही नहीं, मेरे तो सारे के सारे। रुक्मिणी देवी ने इसके पूर्व कभी भी अपने प्रिय त्रिलोकेश पति से ऐसी अप्रिय बातें नहीं सुनी थी। अतः वे भयभीत हो उठी, उनके हृदय में कंपकपी शुरू हो गई और भीषण उद्विग्नता से वे रोने लगी। अब रुक्मिणी जी की हालत भी आगे आप देखिएगा कैसी हालत बिगड़ गई। जैसे कृष्ण के मुख से एक बात सुनी, अंदर में भय पैदा हो गया। यही जीवन का सबसे बड़ा भय है कि जीवन में कृष्ण चले जाए, ये सबसे बड़ा भय। इसी से कंपकपी छूटनी चाहिए। कभी लगे राधा रमण जीवन से निकल जाएंगे, कभी लगेगा ये जीवन से, संसार की चीजें आएंगी और जाएंगी, ये आएंगी जाएंगी, पर जीवन से किसी भी अवस्था में संसार के लिए कभी भी कृष्ण का त्याग नहीं। उनके हृदय में कंपकपी शुरू हो गई और भीषण उद्विग्नता से वे रोने लगे, रुदन पैदा हो गया। वे लाल लाल चमकीले वाले नाखूनों से युक्त अपने कोमल पांव से भूमि को ये अयोग्यता आ गई। भूमि को कुरेदना ये गोपियां भी करी थी। आप 29 अध्याय के अंदर पढ़ोगे, 30 नंबर श्लोक शायद होगा, 30-31 नंबर श्लोक होगा, जहां गोपियां भी अपने अंगूठे से भूमि को कुरेदने लगी। तो भूमि को कुरेदना मतलब कृष्ण ऐसे ही है, गोपियों से भी ऐसी बातें करते हैं। जब गोपियां आई थी ना, तो गोपियों को भी ऐसे ही शब्द कहे, क्यों आई हो मेरे पास भाई, स्वागत हो महाभागा, आओ प्रियम की कर्माणी में क्यों आई हो पर यहाँ पर? इतने ये रात्रि के समय राजनीश गुरु रूपा घोर सत्व निषेविता, इस रात्रि के समय तुम क्यों आई हो मेरे पास? भगवान फिर उपदेश, लंबा उपदेश दिए कि पति पुत्र कैसा भी हो, माता पिता पुत्र भ्राता कैसा भी हो, कैसे भी हो, उनका कभी त्याग नहीं होता है। भगवान उपदेश देते हैं। फिर आगे कहते हैं, गोपी मेरा मजा लेना हो तो किसमें मजा लो? बोला श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात्मयी,
भाव अनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षण प्रत्यागत। अपने घर में जाओ, अपने पति के पास जाओ, अपने पुत्र के पास जाओ, अपनी इनके पास जाओ, जाओ यहाँ से, मेरे पास क्या रखा। तब गोपियां भी जब ये सुनती है तो अपने चरण के नखून से लेकर के पूरी कुरीति लगती है। ये भगवान सबसे पहले टेस्ट करते हैं भक्तों के जीवन में कि सच में मुझे चाहता है कि महाराज केवल कोई ऐसी चीज है जो आकर्षित करती है। भगवान आते हैं तो ये सब चीजें देखते हैं। अब ये भूमि को कुरेद रही है और अपने आंखों में लगे काजल द्वारा काले हुए आंसुओं से कुमकुम के कारण लाल हुए स्तन को अश्रुधारा बह करके महाराज वत्सल पर जा रहे हैं। यही गोपी महाराज ब्रजवासी कहते हैं ना, क्या है वो शुरुआत कि ब्रज के विरही लोग बेचारे, जब ठाकुर छोड़ करके जाते हैं ना, तो ब्रज के विरही लोग बेचारे बिन गोपाल ठगे से ठगे। ऐसे ठगा हुआ आदमी होता है, ठग करके कोई चला जाए, किसी को लूट करके चला जाए, तो वैसे ब्रज के विरही लोग बेचारे और बिन गोपाल ठगे से ठारे, ऐसे देखते हैं, ऐसे मंडराते हैं जैसे किसी ने ठग लिया हो, ठग लिया। ये काजल आंसू, ये काजल से अश्रुधारा जब प्रवाहित होती है तो उनका जो वत्सल है इनसे काली मां प्रदान करता है, और काली मां से जब उनका शरीर ढकता है तो उनको लगता है कि श्याम व्रत ना कर गया। बड़ा सुंदर है वही काजल की आंखों की अश्रुधारा होकर के, और उनके लाल लाल स्तन जहां पर में रुक्मणी जी लगा रखती है, वहां से बह करके उनके हृदय पर आकर रुक्मणी जी काला लाल लाल लगाती है क्योंकि पति स्वरूप में है, ठाकुर पति है ना, इसे लाल लगाती है। और गोपियां चंदन लगाती है। गोपियां चंदन क्यों चंदन लगाती है कि अंदर में इतना विरह जागता है, इतना विरह जागता है कि अंदर ये भी ठाकुर भी बैठे, अंतरात्मा दृक बैठे, तो कहीं उनको चोट नहीं पहुंच जाए, ताप नहीं लग जाए, तो ऊपर से चंदन लगाती है ताकि ठाकुर को शीतलता। पर ये गोपियां जब रहती है तो ये चंदन पिघल करके नीचे गिरता है। काजल यहाँ पर लिखते हैं भूमि कुरुंदी लगी और अपनी आंखों में लगे काजल द्वारा काले हुए आंसुओं से कुमकुम के कारण लाल हुए स्तन को भिगो दिया है। यही वर्णन है जब ठाकुर छोड़ करके जाते हैं तो ये जो अवस्था है ये यमुना जी की अवस्था है। यमुना जी का वर्णन करते हैं आचार्यगण कि यमुना जी के जो यमुना जी के पास जितनी भी ये जो बूंदे हैं ना, जितने भी जलकर्ण है, मतलब ये जलकर्ण यमुना जी का जल नहीं रह गया है, बल्कि जितने भी विरही हैं वो यमुना जी के सम्मुख होकर के अपने अश्रु को पतन करते हैं। तो अश्रु पतन ही आज यमुना का जल होकर यमुना जी का जल बैठा है। विरहिणी है यमुना जी जो उस विरह भाव को उपस्थित करवाती है। ये आचार्य वर्णन करते हैं, बोला कि चारों तरफ यमुना जी के पास जो वनस्पतियां हैं, जो बड़ी बड़ी वनस्पतियां हैं, बोला क्या है वनस्पतियां, बोला वनस्पतियां नहीं है बल्कि किसी विरहिणी जब अपने पति को छूट जाए, कोई अपना प्रिय चला जाए तो अपने बाल बिखेर करके जिस तरह विरह करती है, वैसे ही वनस्पतियां उस तरह विराजित है। बोला यमुना जी के पास जो कीच है ना, कीच, जब यमुना जी के तट के पास आप जाओ तो थोड़ी माटी, भीली माटी कीच जैसा दिखेगा, काला काला दिखेगा। बोला वो क्या है, बोला यमुना जी की अश्रुधारा जब काजल से होकर के बहते हैं, जो काला भाग अश्रु से मिश्रित होता है, तो वो जो भाग है वो भाग, ये ठाकुर का स्वरूप, ये यमुना जी का स्वरूप, यहाँ पर रुक्मणी जी का स्वरूप। वो नीचे मुंह कर खड़ी गई और अत्यधिक शोक से अपनी वाणी का प्रयुक्त हो गई। आंख नीचे है, क्या बोलूं मैं क्या नहीं बोलूं, कुछ समझ में नहीं आया, आंख गला रुद्ध गया रुक्मणी जी का। रुक्मणी का मन दुख भय और शोक से अभिभूत हो गया। उनकी चूड़ियां उनके हाथ से सरक गई। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, चूड़ियां हाथ से सरक गई मतलब मूर्छा सी पाने लगी। मतलब जो हुष्ट पुष्ट थी, कृष्ण की ऐसी वाणी सुनी कि अंदर में ऐसा विलाप, ऐसा विरह जागृत हुआ और ऐसा अंदर में अष्ट विकार जागृत हुए कि शरीर अपने आप में समेटने लगा, कमजोर होने लगा, मतलब ऐसी होने लगी हाथ से चूड़ियां स्वतः ही खुल करके गिरने। सोचिए आपने चूड़ी पहन रखी है और वही अगर आपका हाथ पतला हो जाए, स्वतः ही चूड़ी गिर जाए। रुक्मणी जी के हाथ से चूड़ियां सरक करके नीचे गिर गई और उनका पंखा जमीन पर गिर गया। जो पंखा झेल रही थी, मतलब हाथ में अब संभालने की ताकत नहीं रही, मूर्छा से प्राप्त करने लगी। उनका पंखा जमीन पर गिर पड़ा, वो मोहवश सहसा मूर्छित हो गई। मोहवश, मोहवश मतलब मोह मैंने क्या बताया था गीता में, मोह का मतलब जो कर्तव्य से गिर जाए, किसी आसक्ति में, किसी संबंध से जब अपने कर्तव्य से गिरते हो तो मोहवश होता है। तो यहाँ क्यों लिखा मोहवश? हाँ, तो मोहवश क्यों लिखा? आसक्तिवश लिखती, मोहवश क्यों लिखा? पंखा झेल रही, तो वो पंखा सेवा थी, वो पंखा गिर गया, मतलब मोहवश, जो कर्तव्य से च्युत हो गई, गिर गई। पर ये मोहवश नहीं है, ये मोहन के वश में है, मोहन के वश में। उनके बाल इधर उधर बिखर गए, ये
गृहिणी के हैं, और उनका शरीर भूमि पर इस तरह गिरा जिस तरह हवा से उखड़ा हुआ केले का वृक्ष गिर पड़ता है। लिखते हैं, आचार्यगण लिखते हैं कि उस वक्त जब गिर रही थी, ठाकुर बैठे थे और चतुर्भुजी थे, परंतु जैसे रुक्मणी जी गिरने लगी, भगवान ने अपने चतुर्भुज और पैदा कर लिए और रुक्मणी जी को संभाला। गिरने नहीं दिया, धरा पर नहीं गिरने दिया, पकड़ दिया। यह देख करके उनकी प्रिया उनके प्रेम से इस तरह बंधी है, वह उनके तंग करने से पूरे आशय को नहीं समझ सकी। दयालु भगवान कृष्ण की उन पर दया। फिर भगवान महाराज बोले, भैया ये तो घर गृहस्थी है, थोड़ी नोक झोंक चले, पर ये तो समझे ही नहीं महाराज। भगवान तुरंत बिस्तर से उतर गए, चार भुजा प्रकट करते हुए। देखिए ये चार भुजा अलग से, अब चार भुजा प्रकट करते हुए मतलब क्या बिना हाथ के थे क्या? चार भुजा थी और चार भुजा को अष्टभुजा भगवान ने यहाँ धारण किया। ये ध्यान रखिए, वहां पर ऐश्वर्य और धारण किया। उनके बाल ठीक ठाक किए और अपने कर कमलों से उनका मुख सहलाया। एक हाथ से मुख सहला रहे, एक हाथ से बाल सहला रहे, दो हाथ से पकड़े हुए हैं। भगवान किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, क्या कर दिए। यही भगवान है। जब हम इस तरह, यही कृष्ण ऐसी देते हैं, प्रलोभन देते हैं, परंतु हमारे अंदर में कृष्ण विरह की ऐसी मूर्छा जागृत हो जाए ना, तो ठाकुर ही आकर के ये राजन उनके अश्रुपूरित नेत्र तथा संताप के आंसुओं से सने हुए उनके स्तन को पोंछकर अपने भक्तों के लक्ष्य भगवान ने अपनी सती पत्नी का आलिंगन किया। तब भगवान ने हृदय से लगाया, नहीं इसको मेरे सिवा कुछ नहीं चाहिए, हृदय से लगाया। और जो एकमात्र उन्हीं को चाह रही थी और कुछ नहीं चाहती थी, केवल उन्हीं को चाहती। सांत्वना देने की कला में पटु। देखिए, सांत्वना देने की कला में पटु, ये कहां से सीखे, किसने सिखाया? प्रिया ने सिखाया। प्रिया मान करके बैठती थी और ठाकुर को यही शिक्षा वहीं से मिली कि भैया कैसे प्रिया को मनाए। तो प्रिया को मना सके जो राधिका को, उसके लिए रुक्मणी कौन सी छठ से मना ले। जैसे प्रिया है मानी नाम मान दोचन, मानिन्यों में सबसे अग्रगणी है प्रिया, माने कोई मान करके बैठे उसमें श्रेष्ठ। ठाकुर कौन? मान विमोचन पंडित, जो मान खंडित करने का सबसे बड़ा पंडित। विद्या विनिसंपन्ने ब्राह्मण गृहस्थिने सुनी चैव सपाके चौ पंडिता समदर्शी। पंडित जी हैं ये हमारे जो सब, जो उस मान को भंग करके समदृष्टि कर करके बैठा। कृष्ण ने सांत्वना देने की कला में पटु। कृष्ण ने दैनी रुक्मणी को मृदुता से ठाटस बंधाया, समझाया, जिनका मन भगवान के चातुरीपूर्ण हास परिहास से भ्रमित था और इस तरह कृष्ण पूजने के योग न थे। हास भगवान ने समझाया। देखिए भगवान फिर कहते हैं, भगवान ने कहा, हे विदर्भी, तुम मुझसे नाराज मत हो, मैं जानना चाहता था कि तुम पूरी तरह मुझमें समर्पित हो। भगवान बोलते, मैं तो खाली टेस्ट कर रहा था भाई। शुरू में आई, जब से आई हो, देखो पहले विवाह जब नहीं हुआ तो पत्र लिखा, विवाह में समय पत्र लिखा तब बात नहीं करी। उसके बाद जब विवाह कर करके रथ में बैठाया तो मुड़ी करे, कभी भी बात ना करे। उसके बाद रुक्मी का जब वध करने लगा तब तुमने दो मारती गाली करी। भगवान हे ठाकुर इसको छोड़ दो। जब से विवाह करके लेके आया तब से कोई पंखा झेले है, कभी ये करे है, कभी चरण चापन करे, हाथ जोड़ के खड़ी रहे, मैं जैसा बोलूं वैसा ही करे। कभी तो ऐसा हो हास परिहास हो। तो मैं इसलिए तुम्हारे संग ऐसी बातें कर रहा था ताकि मैं देखना चाहता हूं कि सच में तुम उससे प्रेम करती हो कि सेवा करती हो। भाई प्रेम के अंदर में हो ना, कोई वार्तालाप हो, कभी लोक जोक हो, ये क्या है? हे देवी, मैंने तो ठिठोली में ऐसा कहा था क्योंकि मैं सुनना चाहता था कि तुम क्या कहोगी। मतलब मैं बात करना चाहता हूँ, तुम तो मुंह बंद करके मौन करके खड़ी रहती हो, खाली हाथ जोड़ करके, और मैं जो बोलूं तुरंत उस कार्य को कर देती हूँ। मेरे हृदय में जो बात रहती है उसको जान करके काम को करती हूँ, पर बात नहीं करती। तो मैं ये जानना चाहता था, सुनना चाहता हूँ कि तुम क्या कहती हो, तुम्हारे अंदर की बात जानना चाहता हूँ। मैं ये भी चाहता था कि प्रणय कोप में कामते तुम्हारे अधर, तिरछी चितवन वाली तुम्हारी आंखों के लाल लाल क्रोर तथा क्रोध से तनी तुम्हारी सुंदर बाहों की रेखा से युक्त तुम्हारा मुख देख सकूं। हमेशा तुम्हारे अंदर वही भाव देखा कि सेवा भाव, मंद मंद हंसी से तुम देखती हो, पर तुम्हारे अंदर कभी क्रोध नहीं देखा। वो देखना चाहता, वो रूप देखना चाहता हूँ जहां तुम मुझ पर क्रोध करो, मुझ पर तमतमाओ, वो रूप दिखाओ मुझे। अब सोचिए ना, घर ही हो जहां पर पत्नी हमेशा हाथ जोड़े, तो थोड़ा नोक झोंक जब तक घर में नहीं हो तो घर कैसा नोक झोंक है। भगवान उस रूप को दर्शन करना चाहते हैं। हे भीरू, इससे भगवान के संग जो संबंध हो ना, तो भगवान के संग मीठी बात भी हो, कभी अपनी कंप्लेन भी रखें, हे ठाकुर तुमने ऐसे काहे को किया, अपनी बात को रखे, कभी रोष भी हो, कभी हर भाव को रखे। ठाकुर हर भाव ग्रहण करे, बात करनी चाहिए। ठाकुर के पास कभी भी समय मिले बैठिए, उनसे बात करिए। आज ये अच्छा हुआ ठाकुर, आज ये हुआ, आज घर में ऐसा हुआ, आज ये हुआ, मेरे मन में क्या हुआ, एक एक बात को रखने का प्रयास करें। खाली ऐसा नहीं भाई सेवा करी, आरती कर दी, भगवान को स्नान करवा दिया, आरती कर दी, भोग लगा दिया, फिर रहते। कभी बात भी तो करे, कुछ समय बैठे। ठाकुर ही बोले भैया तो सेवा ही चल रही है,
तो बातचीत तो होनी चाहिए ना हमारे जीवन में। तो कभी ऐसा मौका हो, संध्या के समय हो, रात्रि हो, जब आपको समय मिले, ठाकुर के पास आराम से खड़े होइए या बैठिए, फिर बातचीत करिए। बोलो ठाकुर, क्या बात करनी है? एकदम बैठिए, अपने हृदय की बात बोलिए। तब देखिए ठाकुर के हाथ, मुख के अंदर में, चेहरे में अलग अलग परिवर्तन आपको दिखाई देंगे। निहारे ठाकुर को अच्छे से। हाँ ठाकुर, आज से तेरे मन में हंसी, अपनी बात को रखे। क्या बात है आज तुम मुस्कुरा रहे हो? क्या बात है आज तुम्हारा रुदन है, आज चलो थोड़ा सुस्त है, वो खानो ठीक से ना मिलो, एक एक बात को रखे, तब देखिए आनंद होता है। हे भीरु एवं चंचल, संसारी गृहस्थ जन घर में जो सबसे बड़ा आनंद लूट सकते हैं वह है अपनी प्रीताओं के संग परिहास करने में बिताया जाने वाला समय। ये बोलते सबसे अच्छा समय वही है जब परिहास हो। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, महारानी वैदर्भी भगवान द्वारा पूरी तरह पर शांत करती है, छठ से शांत करती है बेचारी सीधी सादी रुक्मणी जी। और यहाँ राधा रानी जब मान करती है तो राधा रानी मान भी जाए, पर ये ललिता और विशाखा ही मान नहीं दिया। हे राधी के पीछे हट, तू सीधी है महाराज, तू मान जाए, पीछे चल। ठाकुर बोले बड़ी मुश्किल से बनाए, ये ललिता फिर खींच ली पीछे। महाराज ऐसी है, ठाकुर केवल हाथ जोड़ करके पीछे पीछे लगे रहे। ठाकुर कब वृंदावन में प्रसन्न है? कब प्रसन्न है? जब प्रिया माननी जिस दिन नहीं होती, उस दिन हाँ भैया मेरी प्रिया मान आज सही है, आज मेरे ऊपर मान नहीं रखी, तब ठाकुर प्रसन्न है। और ठाकुर वही रूप देखना चाहे रुक्मणी जी का। भैया देखो तुझे कब से वृंदावन से आयो, कोई माननी नहीं हुई, रुक्मणी जी में वो भाव डाले कि आज देखे तो सही क्रोध में कैसे दिखो। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, महारानी वैदर्भी भगवान द्वारा पूरी तरह परेशान कर दी गई और मैं समझ गई कि भगवान ने परिहास में वे शब्द कहे। इस तरह उनका यह भय जाता रहा कि उनके पति उनका परित्याग कर। ये परिहास में नहीं कहे हैं ठाकुर, ठाकुर बहुत चालू है। अगर ये रुक्मणी जी बोलती ठीक है मैं जाऊं, तो ठाकुर बोलते भैया जाओ, पिंडो छूटो। क्योंकि भैया आज भगवान अगर प्रेम में बंधेंगे तो ठाकुर बंध जाते हैं, हंसे रह जाते हैं। कौन चाहेगा बंधना? ठाकुर बोले प्रलोभन दूं भैया, मैं छोड़ने को भी तैयार, तुम जाओ, और भी कुछ चाहिए तो लेकर के जाओ, सब कुछ दे दो। पर जहां देखिए कि नहीं फंसे, तब ठाकुर बोले नहीं मैं तो मजाक कर रहा हूं। हे भरतवंशी, भगवान के मुख पर अपनी आकर्षक और स्नेह से चितवल डालते हुए रुक्मणी लज्जा से हंसते हुए नर श्रेष्ठ भगवान से इस प्रकार जैसे हंसी। ठाकुर बोले ओ शांति शांति, वरना मैं तो सोचो क्रोध करेगी, चिल्लाएगी, ये तो महाराज मूर्छा मूर्छा पाने लगे, उल्टो हो गए महाराज। यही गोपियां जब कही तो महाराज गोपियों ने एक एक शब्द ऐसे ऐसे कटाक्ष मारे हैं ठाकुर को। भ्रमर गीत सुनिएगा क्या क्या बोली है गोपियां। 10 जल महाराज राम जी तक को खींच लिए, माने ऐसा राधा रानी ने बोला है, राम जी तक का दे दिया। मृग कपिंद्र हो, सुनिएगा तो आएगी 2 तारीख से कैसे कैसे महाराज। सुरपंखा का एग्जाम्पल, उस सुरपंखा की गलती, बड़ी राधा रानी बोल रही है सुरपंखा की क्या गलती, क्या गलती थी, तूने ही तो की उस आरोप। सुरपंखा ने क्या किया था? खाली यही तो बोली मुझे पति रूप में स्वीकार कर, और तुम नाक कान काट के भेज दिया उसको। क्या गलती थी उसका? वो बलि तुम्हारे चरणों में प्रणाम कर करके एक बेचारा दानवीर होकर के बैठा कि भैया मैं अपना कुछ देने को तैयार हूं, और तू कपटी पूरा लूट लिया उसके सर पे, उसको सूतन लोक में भेज दिया तुमने। अने बलिमा भी बलि तत्व, एक एक चीज राधिका बोल रही है, कौवे के समान बना दिया, मांग शवत गोपियां के। पर ये हमारा रुक्मणी समझ गई। उद्धव की हालत खराब, मेरा तो अभी थोड़ा सा कर रहा हूँ ना, थोड़ा रेट वही दिमाग में। उद्धव की हालत पस्त कर दी महाराज, गोपियां की महाराज देख करके चौंधिया गई। उद्धव की आंखें 4 हो गई महाराज, कहाँ आ गए हमें। गोपी गीत के उद्धव, भ्रमर गीत के पहले ही उद्धव की हालत बिगाड़ दी महाराज, तभी नतमस्तक होता हुआ पहुंचा, गोपियों ने बिगाड़ा। उसके बाद जब राधिका के पास पहुंचा तो हालत तो महाराज पूछिए मत क्या हालत। ये रुक्मणी ने कहा, हे कमल नयन, आपने जो कहा वस्तुतः वह सच है, ठीक है, आपने जो कहा ठीक है। मैं सचमुच सर्वशक्तिमान भगवान से अनुकूल, मैं अनुकूल। आपने जो कहा ना कि तुम उधर जाओ, आपने ठीक कहा कि मैं उधर जाऊं, क्योंकि आप मेरे लिए नहीं, मैं आपके लिए, मैं अयोग्य हूं, मैं आपको कहां प्राप्त कर सकता हूं। कहां 3 प्रमुख देवों के स्वामी आप, और एवं अपनी महिमा में मग्न रहने वाले भगवान, और कहां मैं संसारी गुण वाली स्त्री जिसके चरण मूर्ख जन ही पकड़ते हैं। संसारिक स्त्री का चरण कौन पकड़ते हैं? मूर्ख पकड़ते हैं, संसारिक भोगी पकड़ते हैं। और मैं कहां, आप बोलते हैं अनुपयुक्त हूं भाई, मैं अनुपयुक्त, तुम ठीक बोल रहे हैं आप कि मैं आपके लायक नहीं, मैं उन्हीं के लायक, क्योंकि आप कहां और मैं कहां। यहाँ ठाकुर बोल रही है तो उल्टी बात पड़ रही है हमारे। ये रुक्मणी जी अयोग्यता दिखाती है और गोपियां प्रमुखता दिखाती, उल्टा चलता है। रुक्मणी जी जब क्रोध करके कुछ बोल रही है तो अपनी अयोग्यता दिखा रही है, मैं कुछ नहीं हूं। गोपियां कभी नहीं बोलेंगे हम कुछ नहीं, गोपियां तो अपने ऊपर रखेंगे, तू क्या है, कुछ हम तुम पर कृपा कर रही है। यहाँ पर
गोपियां, गोपी गीत, भ्रमर गीत, ये पंच गीत जो है ना, इसमें महाराज गोपियों का जो भाव है, जुगल गीत, प्रणय गीत। हाँ भगवान उर्क्रम, आप समुद्र के भीतर शयन करते हैं, मानो भौतिक गुणों से भयभीत हो, और इस तरह आप शुद्ध चेतना में हृदय के भीतर परमात्मा रूप में प्रकट होते हैं। ठीक बोला आपने, जो आपने ब्रह्म और परमात्मा की बात बोली, आपने ठीक बोला। आप ब्रह्म भी हैं और सबके हृदय में रहने वाले परमात्मा भी आप हैं। आप निरंतर मूर्ख इंद्रियों के विरुद्ध संघर्ष करते रहते हैं, यहां तक कि आपके दास भी अज्ञान के अंधकार में ले जाने वाले साम्राज्य के अवसर को धिक्कार। आपका जो भक्त है, शुद्ध भक्त होगा ना, तो बड़े बड़े साम्राज्य को ही मिल जाए, पर आपके चरण के प्रति इतना अनुरुक्त रहता है कि वो सब चीजों का परित्याग कर देता है। आप निरंतर मूर्ख इंद्रियों के विरुद्ध संघर्ष करते रहते हैं। यहाँ पर भगवान कहते हैं, यहाँ पर रुक्मिणी जी कहते हैं, मूर्ख ये इंद्रियां जो संसारी विषय के प्रति भागती है, और आप जो है इनको अपनी तरफ खींचने का प्रयास। मूर्ख है इंद्रियां जो उनके जो संसार के पीछे भागती है। इंद्रिया तो यही भागती, जहां विषय दिखा भागी, यहाँ विषय दिखा, यहाँ जहां जहां दिखता है। विषय मतलब क्या होता है? जो विष से युक्त हो, विष मतलब जहर, जो जहर से युक्त हो वही विषय है। तो ये इंद्रिया क्या करती है? इस सांसारिक विष को पाने का प्रयास करती है, इस हलाहल को पाने का प्रयास करती है। ठाकुर आप है जो इस विष से उसको निवृत्त करते हैं। जब आपकी गतिविधियां उन मुनियों के लिए भी अस्पष्ट है, जो आपके चरण कमल के मधु का आस्वादन करते हैं। देखिए आपकी जो गतिविधि आप जो करते हैं, वो उनके लिए बड़े बड़े मुनि किसको कहते हैं? हाँ, क्या मनन करते हैं? मैंने गीता में अभी बताया। मुनियों के लिए भी यह अस्पष्ट है। मुनि किसको कहते हैं? जो दूसरों के जो सांसारिक चीजों से अपने आप को आत्मा और परमात्मा, आत्मा और शरीर का भेद कर दे, और भेद करने के बाद अपने आप को स्व में स्थित कर करके और दूसरों के हित के लिए जो मनन करता है, वो मुनि कहलाता है। मैं दूसरों की सेवा कैसे कर पाऊं, क्या दे पाऊं, क्या नहीं दे पाऊं, वो मुनि है। पर महामुनि कौन है, ये भी बताया था। भागवत में वर्णन है ना, दूसरे श्लोक में क्या है? महामुनि कृते, श्रीमद् भागवतम महामुनि कृते किंबा परमेश्वर। महामुनि के कृत्य है। महामुनि कौन है? वेदव्यास जी। तो महामुनि कौन हुआ? मुनि होता है जो संसारिक हित का बात करता है, संसारिक चीजें देता है। पर महामुनि कौन होता है? जो उसको अध्यात्म से जोड़ता है। महामुनि, महामुनि कृते, इसे वेदव्यास जी महामुनि है, संसारिक चीज नहीं दे रहे हैं, बल्कि भागवत दे करके संसारिक चीजें दी है। किसमें? कर्म कांड के अंतर्गत में वेदों के अंदर दे दिया होगा, पर श्रीमद् भागवतम जो लिखा गया है वो मुनि द्वारा नहीं है, महामुनि द्वारा रचित, क्योंकि इसमें अध्यात्म की विशेष रूप से चर्चा है। तो उन मुनियों के लिए भी अस्पष्ट है जो आपके चरण कमल के मधु का आस्वादन करते हैं, तो फिर वो निश्चय ही मनुष्यों की समझ में न आने वाली है। जब मुनि आपको नहीं पकड़ सकते हैं, जो निरंतर आपके चरण का आश्रय लेना चाहते हैं, तो फिर साधारण मनुष्य, मुझ जैसा मनुष्य कहां से आपको समझ सकता है ठाकुर? जो पशुओं जैसा आचरण करते हैं, मतलब सोचिए साधारण मनुष्यों की क्या बात, जो पशुओं जैसा आचरण करे। पशुओं जैसा आचरण मतलब जो चार चीजों में है, आहार निद्रा भय मैथुन, जो इसी में लगे, केवल भोजन जिसकी रुचि है, निद्रा है, केवल आहार करे, खाए पिए सोए, मैथुन करें और अपनी रक्षा करें, बस इसी में लगे। हमारे पास क्या है और क्या नहीं है, और कितना इकट्ठा कर लें, और कैसे हम सुख समृद्धि से रह सके, ये पशु के समान है। और हे सर्वशक्तिमान प्रभु, जिस तरह आपके कार्यकलाप दिव्य हैं, उसी तरह आपके अनुयायियों के भी है। पर आपके जो अनुयायी हैं, जो आपके चरण चिन्ह पर चलते हैं, आपकी भक्ति करते हैं, तो वो भी दिव्य होते हैं। खाली आप ही दिव्य नहीं है, वो भी दिव्य है। थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ, मेरा ये टारगेट है कि इस महीने में अगर हो सके तो श्रीमद् भागवतम कर दूं, इसलिए थोड़ा सा फास्ट। आपके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपसे परे कुछ भी नहीं। आपके पास कुछ भी नहीं, क्योंकि आपसे परे कुछ है ही नहीं। जब आपसे परे कुछ है ही नहीं, तो आपके पास कुछ कैसे हो सकता है? सब तो आपके पास ही, सब आप में है। देखो, जबकि प्रकृति का जो स्वरूप क्या है, ये भगवान का ही स्वरूप है। भगवान की बाहें, भगवान के शरीर, भगवान की आंखें, भगवान का ये पूरा अंग ही पृथ्वी है, ब्रह्मांड है, पूरा सब कुछ है। तो जब आपका होना मतलब आपसे अलग हो, पर आपसे अलग कुछ है नहीं। तो यही कहते आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास मतलब आपका कोई कुछ नहीं है, आपके परे कुछ भी नहीं परे, क्योंकि आप में सब कुछ समाहित होता है। बलि के परम भोक्ता ब्रह्मा तथा अन्य देवता तक आपको नमस्कार करते हैं। जो लोग अपने संपत्ति के
से अंधे हुए रहते हैं और अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में लीन रहते हैं, वे काल रूप आपको नहीं पहचान पाते। देखिए, दो जो संपत्ति में है और इंद्रियों में लगे हुए हैं। गीता में था आत्मरति, आत्मतुष्ट और आत्मरति, आत्मतृप्ति, तीन शब्दों का इस्तेमाल किया। आत्मरति, आत्मतृप्ति और आत्मसंतुष्टि, ये तीन चीजें बोलते जो इसी में लगे। भगवान गीता में इस तीन बात को, ये बात रुक्मिणी जी कहते हैं। जो लोग संपत्ति के अंधे हुए थे और जो अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में लगे, तो तृप्ति होती है इंद्रियों में, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने में तृप्ति ढूंढते हैं। तृप्ति, रति और संतुष्टि। संतुष्टि ढूंढते धन के अंदर में, हमारे पास कितना धन है, आई एम सेटिस्फाइड। कोई भी किसी को बोले आप सेटिस्फाई कैसे होंगे, कब सेटिस्फाई हो जाएंगे, जब मेरे पास इतना हो जाएगा तब मैं सेटिस्फाई। तो वो संतुष्टि कहां ढूंढता है, धन के पीछे ढूंढता है। तो ये पर ये कहते हैं वे काल रूप आपको पहचान नहीं पाते। बलि के भोक्ता देवताओं को आप उसी तरह परम प्रिय हैं जिस तरह की वे आपको है। भगवान अपने भक्तों को उतने ही प्रिय हैं जितना भक्त उनको प्रिय होता है। आप समस्त मानवीय लक्ष्यों के साकार रूप हैं। आप ही जीवन के अंतिम लक्ष्य हैं। आप ही जीवन के अंतिम लक्ष्य हैं। हे सर्वशक्तिमान विभु, आपको प्राप्त करने के इच्छुक बुद्धिमान व्यक्ति अन्य सारी वस्तुओं का परित्याग करें। जो आपको पाना चाहते हो, सांसारिक चीजों का प्रलोभन नहीं करते, सब चीजों का, सारी वस्तुओं का परित्याग करें। ऐसा नहीं कि एक चीज दो चीज, जो आपकी को पाने में विघ्न डालती है, जो विघ्न के रूप में सामने आती है, उसका परित्याग करते हैं, चाहे वो किसी रूप में भी आ जाए। वे ही आपके सानिध्य के पात्र, वही सानिध्य के पात्र होते हैं जो आपके, आप जब आप जो आपकी तरफ चलता हो और उसमें जो विघ्न आता हो, चाहे वो कितना भी प्रिय, उस वस्तु का परित्याग करते हैं। और वही जो परित्याग कर देते हैं, वही आपको पाने के, वो आपके सानिध्य आने की पात्रता को ग्रहण कर पाते हैं। न कि वह स्त्री और पुरुष जो पारस्परिक विषय वासना से उत्पन्न सुख दुख में लीन है, बल्कि वो नहीं जो अपने गृहस्थ में रहकर के गृह मेधी होकर के जो फंस गए हैं, वो आपको पाने के लायक नहीं होते। यह जानते हुए कि सन्यासियों का दंड त्यागते हुए महामुनि आपके यश का बखान करते हैं कि आप तीनों जगतों के परमात्मा हैं और आप इतने दानी हैं कि अपने आप को भी दे डालते हैं। आप ऐसे हैं कि अपने आप को दे डालते हैं। मैंने ब्रह्मा, शिव तथा स्वर्ग के शासकों को, जिनकी महत्वाकांक्षा आपकी भ्रिकुटी के उत्पन्न काल के वेग से नष्ट भ्रष्ट, सोचिए, आपकी भ्रिकुटी हिलती है तो सारा सब कुछ चलता है। आपके इशारे मात्र से ही सारा ब्रह्मा, जितने भी हैं ऊपर के, ब्रह्मा है, चाहे वो शिव हो, चाहे स्वर्ग के जो भी है, खाली आपकी भ्रिकुटी से सारा काम होता है। मतलब आपके इशारे मात्र से सब कुछ होता है, बोलने की भी जरूरत नहीं है। और आप जो है वो है आप, और वो अपने भक्तों को, अपने आप को समर्पित करते हैं। देखिए, भ्रिकुटी से उत्पन्न काल के वेग को भी नष्ट करते हैं। मतलब काल का वेग क्या है, काल जो प्रवाह करता है, सबके जीवन को हरण करता है। काल का काम क्या है, काल नष्ट नहीं होता, काल नित्य है, पर क्या करता है, जीवों को, हम बोलते हैं काल समय जा रहा है, समय नहीं जाता है, काल नष्ट नहीं हो रहा है, काल तो वही है, काल चल रहा है अपनी गति से। नष्ट हो रहा है हमारा जीवन काल, नष्ट हम हो रहे हैं। और हम उल्टा बोलते हैं समय चला गया, समय नहीं गया, हम चले, हमारी आयु कम हुई है। काल का कुछ नहीं हुआ है, काल तो नित्य है, शाश्वत है, काल तो चल ही रहा है। मंडे के बाद फिर संडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, फिर मंडे आएगा। हम चले जाएंगे पर मंडे आना नहीं रुकेगा। आज सुबह के 5 बजे हैं, 6 बजे, समय नहीं रुकेगा, 5 बजेंगे, फिर 5 बजेंगे कल वापस सुबह। तो काल अपने चक्र में घूम रहा है। ये चक्र जो है, ये क्या खा रहा है, हमारी आयु को खा रहा है। ये ध्यान रखना। घड़ी हमने हाथ में बांधा, हमने घड़ी बांधी है, घड़ी नहीं बांधी है, काल ने हमारे हाथ बांध रखे, काल ने हमारे हाथ को बद्ध कर दिया है। ये हमारे पर निर्भर करता है। तो काल के वेग से नष्ट भ्रष्ट, मतलब इस जीवन मिरण के चक्कर से नष्ट भ्रष्ट कौन हो सकता है, जिसने आपकी शरण ग्रहण कर ली, त्याग कर आपको अपने पति रूप में चुना है। मैंने इन सबको त्याग करके आपको पति रूप में चुना है, तो फिर अन्य किसी विवार्थी में मेरी क्या रुचि हो सकती है। आपको जब चुन लिया हो, आप क्या है, जब आपको चुना है, फिर बाकी लोगों की क्या बात। भगवान उल्टा कह रहे हैं, मुझ में क्या है उनको चुन, संसार दिखा रहे हैं। रुक्मिणी जी बोलती वो क्या, आप कहा, आपको चुन लिया तो फिर इनको क्या चुनना। देखिए, भगवान संसार को ऊपर दिखा रहे हैं, अपने आप को यहाँ दिखा रहे हैं। और रुक्मिणी जी भगवान को यहाँ बैठा रही है और संसार को यहाँ बैठा रही है। भगवान बोले उसको पकड़, मुझ में क्या है। रुक्मिणी जी बोलती जब इसको पकड़ लिया तो इसमें क्या है। दो भाव बढ़ रहे, ऊपर नीचे की बात। यही तो भक्त और भगवान के बीच की चर्चा है। हे प्रभु, जिस तरह सिंह भेंट का अपना उचित भाग लेने के लिए छोटे पशुओं को भगा देता है,
उसी तरह आप अपने शांग धनुष की टंकार से एक एकत्रित हुए राजाओं को भगा दिया और फिर मुझे अपने उचित भाग के रूप में अपना। जैसे सिंह कोई भाग दिखे ना सिंह को तो अपना ग्रहण करता है और ग्रहण करके कोई जो अगल बगल में जितने रहते सबको खदेड़ देता है सिंह जब निकलता है तो वैसे ही आपको मुझ में अपना कुछ दिखाई दिया तो आपने सिंह रूप में मेरा ग्रहण किया है और आपने जितने भी राजा थे ना जितने भी ये सब थे सबको उस छोटे छोटे पशु के समान है जिसको आपने खदेड़ दिया और भगवान बोल रहे थे ये सारे समृद्धशाली और मैं कहाँ छोटा सा। अतः हे गदाग्रज, फिर आए गदाग्रज, आपके द्वारा यह कहना मेरी मूर्खता है कि आपने उन राजाओं के भय से समुद्र में शरण ग्रहण करी। तो भगवान बोलते हैं मैंने उनके भय से ग्रहण करे, आप सिंह के समान है तो ये मत कहिए कि आपने उनके भय से ग्रहण किया है, ये कहना उचित नहीं है, ये कहना मूर्खता है भगवान कि कोई कहे कि भगवान भय से भागे, नहीं नहीं, ये मूर्खता होगी अगर कोई ऐसी बात करता है। बल्कि रण छोड़ की तो उपासना होती है, रण छोड़ का मंदिर बैठता है। आप सोचिए कोई सैनिक भाग जाए रण के मैदान से, उसका क्या मंदिर बनाएंगे? या ये कौन है, क्या किया इसने, ये रण से भागा है तो इसका मंदिर बनेगा? भगवान भाग रहे हैं तो आज भी जाइए दर्शन करिए, रण छोड़ मंदिर है जहाँ भगवान की उस तरह होती है। वाह वाह ठाकुर, आपको का स्वरूप, कैसे भाग रहे थे, कैसा स्वरूप धारण किया आपने, क्या क्या, ये भगवान के उस रूप में दर्शन होता है। इसलिए भगवान जो कुछ करते हैं, जो धारण करते हैं, जो लीला करते हैं, चाहे वो कैसी भी हो, वो क्या करती है, जीवन के अंदर में आनंद की उत्पत्ति करवाती है। आपका सानिध्य प्राप्त करने की अभिलाषा से अंग, वैन्य, जायंत, नाहुष, गए, अन्य श्रेष्ठ राजाओं ने अपने मरा पूरा साम्राज्य त्याग कर आपकी खोज करने के लिए जंगल में प्रवेश किया। तो भगवान ये पूरा पुराना बताती है, अलग अलग जितने भी राजा हुए, बड़े बड़े हुए, भरतवंशी भरत हुए, महाराज ये अम्बरीश हुए, कौन कौन बड़े बड़े राजा धीराज हैं जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, अपने बड़े बड़े साम्राज्य को त्याग दिया, किसके लिए? केवल आपको प्राप्त किया ना भरत महाराज ने। अम्बरीश महाराज पूरे पृथ्वी, पूरे ब्रह्म, माने कहां के राजा नहीं है अम्बरीश महाराज, सब त्याग दिया, किसके लिए? आपको प्राप्त कर। एक कमल नेत्र, भला भी राजा क्यों कर इस जगत में हताश? सोचिए जो उन्होंने आपको प्राप्त कर लिया उनके लिए हताश होने की जरूरत नहीं हो सकती। आपके चरण कमल की सुगंध, जिसकी महिमा बड़े बड़े संत गाते हैं, लोगों को मोक्ष प्रदान करती है और यही लक्ष्मी का धाम है। लक्ष्मी का धाम आपका चरण है, तो जिसके पास ये चरण मिल जाए उसके पास लक्ष्मी आकर के बैठ जाए। इसे कहते हैं लक्ष्मी को चाहेंगे और अकेली आएगी तो उल्लू पर आएगी, और जब उल्लू पे आएगी तो अज्ञान फैलाएगी। परंतु अगर भगवान कृष्ण को आपने जीवन में ले लिया तो क्या होगा? लक्ष्मी जी स्वतः ही आएगी और कहाँ रहेंगी? चरण पर वास करेंगी। और किसके ऊपर आएंगी? गरुड़ के ऊपर आएंगी। अभी हमने पढ़ा कैसे नरकासुर का भगवान ने वध किया, पर भगवान जब सत्यभामा को लेकर के जा रहे हैं, सत्यभामा भी साक्षात लक्ष्मी, अब थोड़ी ना कि दोनों उल्लू पे बैठ के जा रहे हैं, उनकी गाड़ी में जा रहे हैं। तो भगवान ने अपनी गाड़ी निकाली, चल गरुड़ आ जा। और जब गरुड़ आए तो देखिए गरुड़ कैसे पंख फैलाते, वर्णन आया, वेद ध्वनि उच्चारते हुए, और नरकासुर के असुरों का भी जितने भी उनके थे उनका भी वध किया नरकासुर के गरुड़ जी ने, सबका वध किया। आया कि नहीं आया? वध किया। तो वैसे ही जीवन के अंतर्गत में अगर भगवान आ जाए तो भगवान का वाहन कौन? गरुड़ देव। गरुड़ देव, जब आप शंख घंटी बजाते ना, घंटी के ऊपर गरुड़ देव जी वास करते, मंदिर के ऊपर गरुड़ देव जी वास करते। मतलब ये स्थान किसका? ये गरुड़ देव जी का, विष्णु का स्थान है, जहां पर लक्ष्मी स्वरूप यहाँ पर विराजित है, तो गरुड़ देव जी वास करते। तो जहाँ गरुड़ देव जी है वहां पर में क्या है? अज्ञान नहीं, वहां पर में ज्ञान का प्रवेश है। और लक्ष्मी जी पीछे बैठे, भगवान आगे बैठे। इस सुगंध को सूंघ कर कौन स्त्री होगी जो किसी अन्य पुरुष के शरण जाएगी? जब लक्ष्मी आपके चरण को नहीं छोड़ रही है तो कौन स्त्री होगी जिसने आपके चरण की गंध प्राप्त कर ली हो और उसके बाद आपको छोड़ करके वहां? तो एक एक बात जो भगवान ने कही, इससे एक एक वर्णन है, अगर आप बोलेंगे तो एक एक वर्णन जो कृष्ण ने कहा उसका कैसे कैसे खंडन किया है रुक्मणी जी यहाँ इस बात। तो अगर आप पढ़ेंगे ठीक से ना, पुराना कृष्ण का निकालिए, कृष्ण ने जो जो कहे, फिर रुक्मणी जी ने क्या कहे, तो आपको एक एक चीज का आंसर मिलता चलेगा, एक एक चीज का आंसर। क्योंकि आप दिव्य गुणों के धाम हैं, अतः कौन सी मर्त्य स्त्री होगी जो अपने सच्चे स्वार्थ को पहचानने की अंत्येष्टि से युक्त होकर उस सुगंध का अनादर करेगी और किसी ऐसे पर आश्रित होगी जो सदैव मान भय से आतंकित है। आपको प्राप्त कर ले ऐसी मर्त्य स्त्री। मर्त्य स्त्री मतलब मृत्युलोक में जो ये मरने वाली स्त्री है, जो संसार में मरे, वो सच्चे स्वार्थ को पहचानने की अंत्येष्टि से युक्त हो। सच्चा स्वार्थ केवल आप हैं ठाकुर, जो आपको त्याग करके, आपकी इस गंध को, आपको अपनाना छोड़ करके जो इस संसार में सांसारिक लोगों के पीछे भागेगी। जो व्यक्ति भय से, जो खुद भयभीत है, वो दूसरों की सुरक्षा कैसे कर सकता है?
स्त्री क्या करती है? सुरक्षा ढूंढती है, भाई पति वैसा मिले जो रक्षा कर सके, जो खुद भयभीत हो वो दूसरे की रक्षा कर सकता है। कौन कर सकता है? भगवान आपके चरण जो है हाँ, ये भय से मुक्ति दिलाते हैं। अभय चरणार विंदरे, भगवान के चरण, क्योंकि आप बहुत सारे क्योंकि 4-5 श्लोक कर लेते हैं, भगवान वाचा आएंगे तब छोड़ देते हैं। क्योंकि आप मेरे अनुरूप हैं, इसलिए तीनों जगतों के स्वामी तथा परमात्मा आपको ही चुना है, जो इस जीवन में तथा अगले जीवन में हमारी इच्छाओं को पूरा करें। अगर आप मानते हो कि आप साधारण जीव हो, मानव हो, ठीक है, परमात्मा ने मुझे आपको मेरे लिए ही चुना है। आपके चरण जो अपने उन पूजकों के पास पहुंचकर मुंह से मुक्ति दिलाते हैं, जो एक योनि से दूसरी योनि में भ्रमण करते हैं, मुझे शरण प्रदान करें। मैं ये चाहता हूँ भगवान, चाहती हूँ भगवान कि आपके वो चरण श्री चरण तरणी दाने दासी करो पार। बोलते कि जो चरण आपके लोगों को भव सागर से निकाल करके, इस मोह रूपी संसार से निकाल करके, उसको एक योनि से दूसरी योनि के भव सागर से निकाल करके निकाल देते हैं, तो वैसे चरण की मुझे शरण प्राप्त करें। लिखते ना नरोत्तम दास ठाकुर, श्री चरण तरणी दाने दासी करो पार। भगवान आप, मैं भव सागर में फंसा हूं, पड़ी भव तूफानी नहीं कर श्री चरण तरणी दाने दासे करो पार। बोलते हैं कि भगवान भव सागर में फंसे हैं, योनियों के अंदर में, जैसे महाराज भंवरों के समुद्र के अंदर में लहरें उछलती है और फिर गिरती है, फिर उछलती है, वहीं से गिरती है और वहीं पर घूमती है, उसी प्रकार। और जब ये लहरें निकलती है तो लगती कोई नई लहरें निकलती है, पर वो नई नहीं है, उसी समुद्र के जल से प्रवाहित होकर के चक्कर मारती है। मतलब वैसे ही जीव है, इस शरीर से निकल करके नया शरीर धारण करता है, तो उसे लगता है कि मैं नया रूप धारण किया हूं, पर नया नहीं है, इस भाव सागर से निकल करके इस भाव सागर में चक्कर डालता है। पर इससे निकलने का एकमात्र उपाय क्या है? बोला श्री चरण तरणी दाने। जिसने आपके चरण रूपी तरणी मतलब नौका जिसको पकड़ लिया है, वो इसको आसानी से पार कर जाता है। निश्चिंत होकर आप नौका में बैठ जाओ, आसानी से बैठ जाओ, कुछ नहीं करना होता है, नाविक चला रहा है, अपना खाओ पियो और निकल जाओ। वैसे ये भक्ति रूपी नौका में अगर आकर के बैठ जाते हैं, और हमको चरवाए कौन? बोले ठाकुर है, या फिर महाराज ऐसा गुरु मिल जाए जो पार करवा दे, नौका पार कर करके। तो श्री चरण तरणी दाने, आपके चरण तरणी है, गुरु वो नाविक है, और हमको क्या करना है? केवल उसमें बैठना है, और क्या करना है? बैठने में कोई टेंशन नहीं है। और जैसे जैसे समुद्र में डूबेंगे उतनी महाराज टेंशन, भय भी होगा कि नहीं होगा? अगर समुद्र में गिर गए तो क्या होगा? भय होगा, होगा कि नहीं होगा? पर एक बार खिलवाड़ लगता है समुद्र, जब शुरू में जाते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है, खिलवाड़ लगता है कि मजा आता है। वैसे संसार में एक बार बड़ा अच्छा लगता है, खेल कूद अच्छा लगता है, परंतु जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ गए, समुद्र जब खींचता है ना, तब क्या होती है? सांस ऊपर नीचे हो जाती है, भय पैदा हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, इसमें व्याप्त होता है। वैसे ही संसार वैसा करता है, परंतु ऐसा कोई मिल जाए जो कूद करके और खींच करके हमको निकाल दे, जीवन में वैसा गुरु मिल जाए तो कृष्ण की भक्ति रूपी नौका में बैठा करके मुझे शरण, ये भगवान उस नौका पर, उस चरण रूपी नौका पर हमको शरण दान करें। हे अच्युत कृष्ण, आपने जिन जिन राजाओं के नाम लिए, उनमें से हर एक राजा ऐसी स्त्री का पति बन जाए जिसके कानों ने कभी भी आपकी उस महिमा का श्रवण नहीं किया। बड़ा सुंदर श्लोक है। मतलब आपने उन राजाओं का नाम लिया, पौंड्रिक का लिया, जरासंध का लिया, शिशुपाल का लिया, उनमें एक एक राजा ऐसी है, ऐसी स्त्री के पति बन जाए जिसके कानों ने कभी भी आपकी महिमा का श्रवण नहीं किया, जो शिव तथा ब्रह्मा की सभाओं में गाई जाती है। मतलब सोचिए आपकी महिमा कहाँ गाई जाती है? कोई साधारण नहीं है आपकी महिमा, आपकी महिमा वहां गाई जाती है जहां पर शिव जी बैठते हैं, जहां पर ब्रह्मा जी बैठते हैं, बड़े बड़े ऐसे लोग बैठते हैं, वहां पर आपकी महिमा होती है। सिद्ध, चारण, महर्षि, बड़े बड़े गुणवान लोग जब बैठते हैं, भक्त बैठते हैं, तब आपकी महिमा का गुणगान होता है। पर ऐसे सांसारिक जीवों के मध्य में कहाँ आपकी चर्चा हो सकती है? समझ लीजिएगा, जिस घर में, जिस स्थान पर भागवत खुलती है, ग्रंथ खुलते हैं, चर्चाएं होती है, तो वो स्थान साधारण नहीं है। साक्षात वहां पर ब्रह्मा शिव बैठते हैं। ब्रह्मा शिव की बात छोड़ दीजिए, स्वयं ठाकुर वहां आकर के बैठे। भगवान ने पूछा है, नारद जी ने ही जवाब दिया था नारद जी को। नारद जी ने पूछा ना, भगवान ने वीणा लेकर के ढूंढता रहता हूँ, आप कहाँ मिलेंगे? कभी इस लोक में कि उस लोक में कि यहाँ पर में, कहाँ मिलते? एक ठोर पता बताइए आप, जहां पर में आप मिलेंगे ही मिलेंगे, बस इसकी गारंटी। कहीं वैकुंठ जाऊं तो आप नहीं, अब द्वारिका में भी आए तो नहीं मिले ना द्वारिका में। ठाकुर ढूंढ ढूंढ के नारद जी चले गए, पता यहाँ ठाकुर को कहाँ गए?
कहाँ जाऊं मैं, कहाँ एक ठोर ठका बताइए जहां पर आप मिलेंगे। जैसे हम बोलते हैं ना आज की डेट में, आपका मोबाइल नंबर दे दीजिए, पर्सनल मोबाइल नंबर, या टेलीफोन में कभी मिलेंगे, घर पे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मोबाइल नंबर दीजिए जिसमें तो मिलेंगे। हाँ कि ना? तो वैसा एक ठोर पता बताइए। तब भगवान कहते हैं नारद नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च, मतलब योगियों के हृदय में भी नहीं हूं मैं, तो ध्यान करके परमात्मा रूप में ढूंढ रहे वहां भी नहीं मिलूंगा, न वैकुंठ में मिलूंगा। नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च, तो भगवान कहाँ मिलेंगे? बोला मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहां पर भक्त बैठ करके मेरी चर्चा करते हैं वहीं पर मैं आता, वहीं पर बैठते। तो केवल कृष्ण ही नहीं बैठते, जितनी भी नदियां हैं, जितने भी तीर्थ हैं, वो आकर के बैठते हैं। श्लोक है पद्यावली में, रूप गोस्वामी लिखते हैं, कहां से स्टार्ट है, गड़बड़ हो जाता है, श्लोक की स्टार्टिंग भूल जाए। यत्र गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सरस्वती च, कहते हैं रूप गोस्वामी, यत्र गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सरस्वती च सर्वाणी तीर्थाणी, सर्वाणी मतलब सब, तीर्थाणी बसंती, बसंती मतलब बैठती हैं। बोले कहा? बोला यत्र, बोले यहीं, बोले यहीं कहा? बोले यत्र तत्र, बोला अच्युता आगार कथा प्रसंग, जहां भगवान अच्युत की कथा होती है वहीं पर सारी नदियां, सारे तीर्थ आकर के विराजित हो जाते हैं, वही धाम, वही घर वृंदावन हो जाता है यहाँ पर कृष्ण कथा। यही बोलती है। वो कौन सी स्त्रियां हैं, वो उनको प्राप्त करती हैं, वैसी स्त्रियों को प्राप्त होते हैं। वैसे राजा धीराज जिसका आपने नाम ले लिया, इसके घर में न कृष्ण कथा होती है, आपकी महिमा नहीं होती है। आपकी महिमा तो वहां हो जहां होती है, वहां पर ब्रह्मा शिव आकर के विराजित होते हैं। और यही नहीं, रूप गोस्वामी बोलते हैं सारी नदियां बैठती हैं, और छोड़ दो, ठाकुर बोलते मैं आकर के वहां बैठ जाता। कुछ भी हो, ऐसी स्त्रियों के घरों में ये राजा गधों, बैल, कुत्ते, बिल्ली तथा नौकर की तरह रहते। क्या एग्जाम्पल, एकदम करेक्ट दिया है कि जहां ऐसी स्त्रियां रहती जहां कृष्ण कथा नहीं हो, भगवान आपका गुणगान नहीं हो, तो यही पुरुष जो आप राजा धीराज बना रहे हैं, एक तुच्छ स्त्री के हाथ में क्या बन जाते हैं? गधा बन जाते हैं, बैल बन जाते हैं, गधे बनते हैं, क्योंकि गधे दुलत्ती मारती है तो भागते हैं। बैल बन जाते हैं, जैसे बैल में नथुना डाल करके जहां बोलो वहां जाती है, वैसे उसकी नाक की नथनी बना करके पीछे पीछे चलते हैं। कुत्ते बन जाते हैं, हर समय उनसे मांगते रहते हैं ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। और बिल्लियां तथा नौकर की तरह रहती है। महाराज, जैसे बिल्ली कभी दांत भी दिखाए पर उसके ईर्ष्यालु हो जाती है। बिल्ली क्या होती है? कुत्ते का क्या गुण है? कुत्ते के पास अगर दूसरा कुत्ता आ जाए ना, तो कुत्ते को परेशानी नहीं होती। अगर एक ही घर में 5 कुत्ते पल रहे हो तो कुत्ते को परेशानी नहीं होती। पर बिल्ली के पास अगर और कोई दूसरा जानवर आ जाएगा तो बिल्ली से बर्दाश्त नहीं होता है, वो नहीं है। अगर बिल्ली के पास एक कुत्ता पाल लो आप, तो बिल्ली से बर्दाश्त, उसका एक ही लक्ष्य रहता है, इसको कहां से भगाऊं मैं, ऐसा क्या कर दूं कि ये भागे वहां से। बिल्ली द्वेषी होती है। तो ये बोलते हैं कि वो बिल्लियों की तरह, मतलब उस स्त्री की तरफ कोई देख ले तो उसके अंदर द्वेष पैदा हो जाता है, बिल्ली की तरह व्यवहार करता है, और नौकर की तरह रहते हैं, वो जो बोले उसके लिए करने के लिए तत्पर रहते हैं। ये एग्जाम्पल देते हैं। क्या क्या एग्जाम्पल है? जो स्त्री आपके चरण कमल की मधु की सुगंध का आस्वादन करने से वंचित रह जाती है, वह पूरी तरह मूर्ख बनकर रह जाती है। जिस स्त्री ने आपके चरण का आश्रय नहीं लिया, वो सब खत्म कर दिया। और चमड़ी, देखिए कितनी सुंदर बात है, बड़ा सुंदर श्लोक है। क्या क्या चीजें फंसे हैं जी? चमड़ी, मूछ, नाखून, बाल, रोए और मांस, अस्थियां, रक्त, कीट, मल, कफ, पित्त, वायु से भरे जीवित शव को पति या प्रेमी रूप में स्वीकार करते हैं। सोचिए, ये शरीर है जिसके अंदर में क्या है? कोई ऐसी है जो चमड़ी पे मरती है, कोई है जो दमड़ी पर मरती है, कोई है किसी के बाल पर मरती है, कोई किसी के खाल पर मरती है, पर कोई बिरला ही है जो नंद के लाल पर मरता है। कोई बिरला ही होगा जो नंद के लाल पर मरेगा। तो वो बिरला स्त्रियां हैं, और उसमें एक मैं हूं जो आपके चरण का आश्रय ले रखूं, फिर इस चमड़ी, दमड़ी और इस सबके पीछे भागू क्या? कफ, पित्त, वायु का बना ये अंदर में गंदगी भरी है, लेकिन रक्त है, कीट है, अंदर में कीटाणु है कि नहीं हमारे? मल है, कफ है, पित्त है, मांस है, अस्थियां हैं, क्या क्या गंदगियां भरी पड़ी है। और इसी के पीछे जाऊं ठाकुर, आप किसके पीछे भेजने की बात करते हो? इन सब चीजों के पीछे। अरे जिसने आपके चरण के मधु को प्राप्त कर लिया है, और उस चरण से मधु के बाद हमने राधिका के चरण मधु को प्राप्त किया, जिस मधु को प्राप्त करने के लिए ठाकुर बैठे। वृंदावनेश्वरी तवे पदारविंदम प्रेमा अमृत मकरंद रसौघ पूर्णम हृदय अर्पिते मधुपति स्मरता निर्भया परस्परम शीतलम। जिसने राधिका का चरणाश्रय लिया हो, जिसने आचार्यों के चरणाश्रय में रह करके मंजरी भाव से उपस्थित किया हो, तो सोचिए
कृष्ण से, कृष्ण जिस, आज हम बोलते हैं, रुक्मणी जी कहती है ठाकुर आपके चरण की मधु, और ठाकुर बोलते हैं प्रिया चरण की मधु। वृंदावनेश्वरी तवेव पदारविंदम, कैसे है पदारविंदम? प्रेमा अमृतक, प्रेम के अमृत को प्रदान करने वाला। वृंदावनेश्वरी तवे पदारविंदम प्रेमा अमृतिक। तो ये जो चरण है कैसे हैं? बोला ये कमल के सदृश है, और जिसके अंदर से मधु टपकता रहता है। पर इस मधु का पान कौन करता है? बोला ठाकुर बोलते मैं करता हूं। इस चरण को अपने हृदय पर स्थापित, हृदय तो जिसने प्रिया की किंकरी रूप में, गोपियां उनके अंतर्गत किंकरी रूप में स्वीकार किया है, वो उस मधु का पान करते हैं। यहाँ हम ठाकुर के पीछे भागते हैं, पर मंजरी भाव जागृत हो जाए ना तो ठाकुर आपके पीछे डोलते हैं। ये बात क्योंकि प्रिया की है। अगर किसी दिन ऐसा हो गयो कि महाराज आपने नकारा कर दिया तो ठाकुर को प्रिया का दर्शन नहीं होगा। तो ठाकुर रूप मंजरी, लवंग मंजरी, गुण मंजरी इसके सामने हाथ जोड़ करके बैठे हैं, और आप उनके अनुगत्य हो, क्या होगा? आपके सामने में ठाकुर हाथ जोड़े। हम ये नहीं चाहे ठाकुर हाथ जोड़े, पर ठाकुर वसीभूत है, वसीभूत है। चूर्णन अनंतम राधिका चरण रेणु अनुस्मरामि, वो चूर्ण है जो प्राप्त हो गया। जैसे कोई बोले ना भाई हमारे पास इस कृष्ण को प्राप्त करने का, जिसको लिए ब्रह्मा भी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, शिव भी नहीं प्राप्त कर, लिखे ना बड़े बड़े मुनि ऋषि भी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, हमारे पास एक ऐसा चूर्ण है। ना भाई तांत्रिकों के पास एक चूर्ण होता है, जो दे दो वो आपके पीछे पीछे पागल की तरह डोलेगा। वैसे हमारे पास भी चूर्णन अनंतम, एक हमारे पास चूर्ण है। अच्छा, वो चूर्ण से क्या होगा? वही है, व्यो ब्रह्मा रुद्र सुख नारद भीष्म लक्षिता न सहसा पुरुष सद्यो वशीकरण, उस पुरुष को वश में करने का एक चूर्ण है। कौन सा चूर्ण है? सद्यो वशीकरण चूर्णम अनंत तम राधिका चरण रेणु अनुस्मरा। राधिका की चरण रेणु हमारे पास हुई है, जिसने उस चरण रेणु का आश्रय लिया है कि ठाकुर आपके कंट्रोल में रहेगा। ताकत नहीं ऐसी बड़ी बड़ी बातें बोल सकेगा। ये बात ध्यान रखिए। बड़ी कभी राधा रस सुधा निधि खोले, ये सब करता हूँ, मन करता है राधा रस सुधा निधि का एक पत्र खोल दूं, एक पत्र खोल दूं। चिंतामणि प्रणमताम ब्रज नागरिकण चूड़ामणि कुलमणि विश्भानु नामम शांति मणि, एक मणि है प्रिया। हे कमल नयन, यद्यपि आप अपने में तुष्ट रहते हैं, जिससे शायद ही कभी मेरी ओर ध्यान देते हैं, तो भी कृपा करके मुझे अपने चरण कमलों के प्रति स्थायी प्रेम का आशीर्वाद दें। अतः जब आप ब्रह्मांड की सृष्टि करने के लिए रजोगुण की प्रधानता धारण करते हैं, तभी आप मुझ पर दृष्टि डालते हैं, जो निस्संदेह मेरे ऊपर आपकी महत्व की कृपा है। रजोगुण कार्य करते हैं तब मेरे ऊपर दृष्टि डालते हैं। ये भगवान की उस तरह की बहिरंगा शक्ति के रूप में भगवान को ये व्यक्त करती है। मेरे ऊपर दृष्टि डालते हैं मतलब मैं बहिरंगा शक्ति होकर के बैठती हूँ। तो ये स्वरूप शक्ति है जो अलग अलग रूप धारण करती है। ये रुक्मणी जी कहती है मैं बहिरंगा शक्ति होती हूँ, उस वक्त आप मुझ पर दृष्टि डालते हैं। तो ये माया कौन है? ये भगवान की शक्ति है जो रुक्मणी रूप में व्याप्त है, जिस पर दृष्टि डाल करके जीवों की उत्पत्ति भगवान। तो कोई अगर इस भाव से भगवान को पूछता है कि वो मेरे पिता हैं, तो वो इन कृष्ण को मानते हैं। कौन से? जो द्वारिकाधीश है, और उनकी माता फिर राधिका नहीं है, रुक्मणी जी माता। ये ध्यान रखना चाहिए। मैं मधुसूदन, हे मधुसूदन, दो श्लोक और, मैं आपके वचनों को वास्तव में असत्य नहीं मानता। आपने जो कहा वो असत्य नहीं है। असत्य कैसे कर दूं आपकी बात को? प्राय अविवाहिता लड़की पुरुष के प्रति आकृष्ट हो जाती है, जैसा अम्बा के साथ। अम्बा कौन थी? वो अम्बा, अंबिका, अम्बालिका, तीन इसका हरण किया था। उल्टा स्त्री का मन सदैव नवीन प्रेमियों के प्रति ललायित रहता है, चाहे वह विवाहिता क्यों ना हो। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसी उल्टा स्त्री को अपने साथ न रखे, क्योंकि यदि वह ऐसा करेगा तो वह इस जीवन में तथा अगले जीवन में सौभाग्य से पहुंचेगा। यहाँ रुक्मणी जी बोल करके और अपनी बात को विश्राम देती है। तब भगवान आप चुप सकते हैं, इसका श्रवण फिर हम कल करेंगे। हाँ, इवनिंग में तो चलती है ना, कल करेंगे। यहाँ पर बड़ा सुंदर उपदेश दिया, एक एक बात को रखा। और ये जो गोपियां कहती है इसका उल्टा, एक एक बात को दो पक्ष में रख करके, जैसे यहाँ पर रुक्मणी सीधी सीधी बात करती है, गोपियां दो पक्ष में बात करती है, एक एक बात को दो पक्ष में। एक जगह कहती है ना, दूसरा श्लोक हमसे गोपी गीत का कौन सा श्लोक है? दूसरा, हाँ नहीं तो पहला ये दैत्य दृश्याम दुष्टाव का कोई किताब। दूसरा क्या है?
सरदुदासे साधु जादु सरसी जोदरा श्रीमुषादिशा। उसके बाद इसको जब तक गाय नहीं, तब तक निकलता नहीं है। हाँ, सुरतनाथ, हाँ सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका। अब यहाँ पर कहती है सुरतनाथ, हे सुरतनाथ, हे प्रेमी, हे प्रियसी, हे प्रियतम, अशुल्क दासिका, हम तुम्हारी अशुल्क। अब देखिए यहाँ पर भाव देखिए, अशुल्क मतलब तुम्हारी फ्री की दासी है। अभी रुक्मणी जी भी कहती है, पर गोपियों का भाव क्या है? अशुल्क दासिका। ये भाव है कि प्राइसलेस है, तेरे में सामर्थ्य नहीं कि खरीद सकती है, पर हम खुद अपनी इच्छा से तेरे चरण में आते, तो इस प्राइसलेस चीजों को यूज कर ले, वरना बाद में रिग्रेट करता रहेगा। जैसे होता है ना, कोई महंगी चीज आ जाए और उसका इस्तेमाल सही ढंग से नहीं हो तो क्या होता है, अरे ये चीज निकल गई हाथ से, इतना एकदम फ्री फंड में आ रही थी, निकल गई हाथ से। तो वही गोपियां कहती हैं हम प्राइसलेस हैं, अशुल्क हैं, तेरी तुलना के बाहर हैं, इस ब्रह्मांड की तुलना, ब्रह्मा की तुलना के बाहर हैं, और हम आ गई हैं तुम्हारे जीवन में। तो एक काम करो, अशुल्क हैं और हम दासियां हो रखी हैं, मतलब इस दासी का इस्तेमाल कर लो, वरना ऐसी वैसी मिल जाएंगी। अशुल्क। तो गोपियों का जो भाव है उल्टा बैठता है, और ठाकुरी भैया इसको पकड़। रुक्मणी जी का भाव ऐश्वर्यात्मक भाव, जहां पर मैं अपने माधुरी को भी प्रदान करे तो ऐश्वर्यता के साथ प्रदान करे, और गोपियां जो अपनी दैन्यता को भी दें और उसमें माधुर्यता का मिश्रण करके प्रदान करें। ये दोनों भाव। अब रुक्मणी जी क्रोध भी करे, बात को काटने का प्रयास भी करे, तभी भी कहीं ना कहीं, और जैसे देखिए मधुसूदन, मैं आपके वचनों को वास्तव में असत्य नहीं मानती, ये कह रही असत्य नहीं मानती, भाई डर गई, भयभीत है कि कैसे बोल दूं कि ठाकुर आपकी वाणी असत्य है। और गोपियां हाँ तुम्हारा एक एक चीज काटने को तैयार है, क्या क्या नहीं काटते। कोई प्रश्न किसी का? कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? हरे कृष्णा, कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ, आप दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, और आपकी कृपा सदा हम पे ऐसी बनी रहे। मेरी नहीं माता जी, राधा रमन जी की कृपा हमेशा बनी रहे। राधा रमन परिवार, मैं खाली यही प्रार्थना करूंगा राधा रमन जी से कि जिस प्रकार परिवार के हर सदस्य को संभाला है, मैं भी उन्हीं का एक परिवार का सदस्य हूँ, तो मुझे भी आप लोगों के संरक्षण में, आप लोगों का सानिध्य, आप लोगों का भक्तों का संग मुझे भी प्राप्त होता रहे, बस यही मनोवांछा, मेरी इच्छा है, और कुछ नहीं। मेरा नहीं, राधा रमन जी का संग मिलता रहे, राधा रमन जी से हम जुड़े रहे, राधा रमन जी की छाया, राधा रमन जी की कृपा हमारे ऊपर हमेशा वर्षित होती रहे। कभी माध्यम आप बने, कभी माध्यम मैं बन जाऊं, कभी माध्यम कोई बने, बस माध्यम कोई ना कोई बनता रहे, पर राधा रमन जी हमारे जीवन से ना निकले, बस यही इच्छा है। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू माता जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो सबके लिए मैं सबके साथ बोल देता हूँ, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू मान, मैं सबके लिए एक साथ थैंक यू बोल देता हूँ, और सबको वापस बोलने की जरूरत नहीं, सबकी तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से मैं जन्मदिन देता हूँ, और सबको 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 इस चीज को लेकर के और राधा कृष्ण को अर्पित करता हूँ, और उनकी तरफ से आपको बहुत 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 धन्यवाद। और कोई प्रश्न है किसी का आज की कथा से? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, कृष्ण जी का रुक्मणी जी को इस तरह से कहने का कोई कारण था क्या, कि उन्होंने रुक्मणी जी से ये सब बातें जो? हाँ, भगवान रुक्मणी जी से क्या सबसे यही बातें करते हैं, जब भगवान जीवन में आते हैं तो धन संपदा बहुत चीज दे देते हैं जीवन में, ताकि उनकी भक्ति निकले, ताकि वो भक्ति निकले नहीं मतलब भगवान उनसे दूर हो जाए। भगवान को टेस्ट करना चाहते हैं कि वो सच में मेरा भक्त है, सच में मुझे मानता है, कि सांसारिक संपदाओं के कारण मेरे पास आने का प्रयास कर रहा है, भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक चीजों के कारण मेरे पास आ रहा है, तो अंदर में सूक्ष्म रूप से कुछ छुपा है तो बाहर आ जाता है। भगवान वो टेस्ट करते हैं। तो एक कारण ये रहता है कि भगवान का टेस्टिंग, तो वही भगवान है, जब सब कुछ त्याग करके भगवान, जब वो भक्त उनकी शरण ग्रहण करता है तो भगवान उसको हृदय से लगा देते हैं, उसको गिरने नहीं दिया। अच्युत है भगवान, रुक्मणी जी गिर रही है, भगवान ने थाम लिया। कितनी भी अवस्था हो जाए, अगर वो भक्त गिरने का प्रयास करेगा तो भगवान कहीं ना कहीं आकर के उसको थाम लेगा। भगवान ये समझाना, तो ये प्रलोभन है कि भगवान कहीं ना कहीं देते हैं और निकलते हैं। जैसे भगवान कभी प्रकट होते हैं ना, जब प्रहलाद के सामने भी आए तो भगवान ने क्या बोला, बोल प्रहलाद तुझे क्या दूं? प्रहलाद बोले कुछ नहीं, बोले नहीं मेरा स्वभाव है कुछ ना कुछ देने का, बोल तुझे क्या चाहिए। प्रहलाद जी ने क्या मांगा, बोले भगवान देना है तो इतना दीजिए कि मेरे अंदर किसी प्रकार की भौतिक कामना ना जाए,
कस्ती, क्योंकि आपकी माया इतनी प्रबलशाली है, पता नहीं कौन सी कामना कब जगा देगी। तो मेरे पर इतनी कृपा करें कि मेरे अंदर किसी प्रकार की भौतिक कामना की जाती है। भगवान की कृपा ही है। भगवान उनसे बात कर रहे हैं तो कृपा ही है कि भगवान की बात, और हास परिहास भी कर, बहुत सारे कारण, एक ही कारण नहीं होता है, कई कारण हो जाते हैं। एक, भगवान से जब भक्ति कर रहे हो तो भगवान से खाली यही नहीं कि हम एक रिचुअल्स की तरह करें, भोग लगा दिया, खाना आरती कर दी, बाकी कार्य कर दिए। कभी भगवान के पास बैठे भी बात करें, करने का प्रयास करें, उनके नैनों को निहारे, उनकी मुस्कान को देखें, एक एक चीज निहारने का प्रयास करें, उनसे बात करने का प्रयास करें। भगवान ये भी बात को रखते हैं। रुक्मिणी तो खाली सेवा ही सेवा करे, इधर से उधर, कभी हास परिहास तो है ही नहीं जीवन में। तो घर में अगर भगवान है, आप सोचिए घर में है 4 जन हो और 4 जनों का 4 कमरा हो, सब अपने अपने कमरे में रहो, टाइम से खाना खा लो, टाइम से कर लो, वो रहना किस बात का रहना। तो घर में तब हो जब एक साथ बैठे, बातचीत हो, तब घर का घर लगता है। तो वैसे ही भगवान को खाली ऐसे नहीं कि भगवान के मंदिर में आपने बैठा दिया, हास परिहास हो, बातचीत हो, मजा लगता है। एक भाव ये भी है, भगवान प्रलोभन भी देते हैं, अलग अलग भाव जिस भाव से आप पकड़ सकते। ठीक है माता जी, और कोई प्रश्न नहीं है? लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, कोई प्रश्न? ठीक, जय जय श्री राधा रमण लाल की, श्रीमद् भागवतम भगवान की जय, गौर प्रेमानंदे जगत कुछ प्रभुपाद की जय, राधा रमणो जयति, जय गौर जय गौर जय गौर।